आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तुम लोग टोटल कितने टाइम तक पढ़ सकते हो किसी भी बुक को, या फिर स्टडी कितने टाइम तक कर सकते हो? शायद कुछ घंटे या कुछ दिन, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इस स्टोरी में जो अपने एमसी होता है, मेन कैरेक्टर, वह पिछले 12 साल तक लगातार स्टडी करता है। इस कारण से उसका जो आईक्यू होता है और नॉलेज होता है वह एकदम नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा ही हो जाता है। हर एक फील्ड में उसका नॉलेज, चाहे वह लॉ हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर एक चीज में इसी प्रकार से। अभी मैं और बात ना करते हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर एक प्लेस पे आए होते हैं और उन्हें पता चला होता कि एक 40 साल के इंसान ने एक लड़के को 12 साल तक कैद कर लिया था और उसे अब्यूज कर रहा था, और 12 साल तक उसे कैद किया था, मतलब से एक तरीके से पैक कर दिया था रूम में, जिस कारण से सारे पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उस रूम को ओपन करते हैं। तो वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बैठा होता है, वह भी काफी सारे किताबों के बीच में, और उन सभी किताबों को पढ़ रहा होता है। दोनों ऑफिसर बता रहे होते हैं, कैप्टन हम लोगों ने उसे खोज लिया है, उसके बॉडी पे काफी सारे मार्क हैं और उसके बाल भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लगता है इसे काफी लंबे टाइम से इसे कैद किया गया है, हम लोग इसे ट्रांसफर कर रहे हैं हॉस्पिटल में। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर भी आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऑफिसर उन्हें आने नहीं दे रहे होते हैं। वहां से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को। जो डॉक्टर होती है वह अपने एमसी के फेस को देखने के बाद बता रही होती है यह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इसे 12 साल तक फोर्सफुली एक ही प्लेस पे कैद कर रखा गया था, पता नहीं इसने कितना ज्यादा सफर किया होगा। और उसका जो साथी होता है वह बता रहा होता है इसके रिपोर्ट को देखते हुए लगता है कि इसने अपने सुनने की शक्ति खो दी है। वो डॉक्टर होती है वह एक पेपर पर लिख कर पूछने लगती है अपने एमसी से, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम जोर से बता सकते हो? जो अपने एमसी होता है वह अपने नाम को बताता है सन ऑफ बिच, मतलब एक तरीके से गाली होती है। और इसे सुनने के बाद जो डॉक्टर होता है और उसका असिस्टेंट होते हैं दोनों चौंक जाते हैं। हम लोग देखते हैं सीन पास्ट में जाता है और खेतों के बीच में जो पर्सन अपने एमसी को किडनैप किया होता है वह पर्सन अपने एमसी से खेतों के बीच में भी काम कराया करता था और उसे काफी थोड़ी सी चीज खाने के लिए देता था, और अपने एमसी खाने को देखकर काफी तेजी से खाने को खाना लगता था, क्योंकि अपने एमसी को काफी दिन पे उसे खाना दिया जाता था, मतलब डेली नहीं और काफी थोड़े से मात्रा में। और जो पर्सन था उसे बार बार उसी गाली से बुलाया करता था, और इसी के कारण अपने एमसी का जो ब्रेन था उसे ऐसा लग रहा था कि वही उसका नाम है। और हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह आसपास के कीड़े मकोड़ों को भी पकड़ कर खाया करता था, मतलब भूख लगने पे। और जो सीन होता है वह प्रेजेंट में आता है और हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर होती है वह अपने मन में सोचने लगती है या खुद को ही गाली दे रहा है, लगता है इसके ब्रेन को काफी बार ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है। और साथ में इसके बॉडी के ऊपर भी काफी सारे मार्क बने हैं, इसके बॉडी पर भी काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ है, ऐसे पर्सन को यहाँ पर फांसी ही होनी चाहिए, ऐसी डॉक्टर सोच रही होती है, मतलब जिस पर्सन ने अपने एमसी को किडनैप किया था इतने दिन के लिए। तभी वह बता रही होती है देखो अभी जो बेड है वह काफी ज्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पर जितने टाइम हो सके उतना टाइम सो सकते हो, तुम यहाँ पर आराम करो, तुम यहाँ पर सेफ हो, ऐसा डॉक्टर बता रही होती है अपने एमसी से। और बताती है तुम इसे हैंडल करो, मैं बाहर सारी चीजों को हैंडल कर रही हूँ। फिर वह लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर आए होते हैं अपने एमसी का इंटरव्यू लेने के लिए और उससे रिपोर्ट करने के लिए। जो डॉक्टर होती है वह देखती है और तेजी से चिल्लाने लगती है और बता रही होती है तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, तुम सारे लोग यहाँ से चले जाओ। और वह भी गुस्सा करने लगती है रिपोर्टर्स के ऊपर, रिपोर्टर्स भी मतलब बात करने लगते हैं, लगता है कि हम लोग गलत प्लेस पे आ गए, यहाँ पर कोई न्यूज नहीं मिलेगा। वहां से सीन चेंज होता है, अपने एमसी अपनी आंखों को ओपन करता है और ऊपर की तरफ देखता है लाइट को, और उसे देखकर मतलब अपने हाथ को हवा में उठाता है और हम लोग देखते हैं उसके आंखों पर अलग अलग वर्ड आने लगते हैं। फिर अपने एमसी देखता है तो उसके बगल में एक और पर्सन रहता है, वह अपने एमसी को देखते हुए बता रहा होता ओ यह तो तुम हो जिसे किडनैप किया गया है और तुम इस समय मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो। एमसी देखता है उसके रिपोर्ट को, मतलब वहाँ पर रिपोर्ट होता है और उसके नाम, एज, ब्लड ग्रुप और उसके मतलब हालत को देख लेता है उसके रिपोर्ट पे, और उसके मतलब हाइट को बता देता है, वेट को भी बता देता है कि उसका वेट 60 किलो है। और उसके हाथ को देखते हुए बता रहा होता है इसने लेफ्ट हैंड में ना ही कोई रिंग पहना है और ना ही कोई वॉच पहना है, इसका मतलब है ये काफी ज्यादा गरीब है। और साथ में इसे डिहाइड्रेशन भी दिखता है इसके स्किन को, मतलब अपने एमसी उसे देखकर उसके सारे चीजों को एनालाइज कर लेता है और वह पता कर लेता है कि वह एक मजदूर है जो कि काम करते हुए काफी ऊंचे प्लेस से नीचे गिर गया है, जिसके कारण उसके लेफ्ट पैरों में डैमेज आ चुकी है। और अपने एमसी इन सभी सीन को काफी अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेता है, मतलब अपने एमसी के पास काफी प्रकार की नॉलेज होती है, मतलब इतने साल तक एक ही रूम में बंद होने के कारण और किताबों के बीच फंसे रहने के कारण अपने एमसी का जो ब्रेन है वह काफी ज्यादा तेज हो चुका है, इसलिए उसने
उसने एनालाइज कर दिया और तभी हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर होती है वह आती है और अपने एमसी के लिए खाने की कुछ आइटम लाई होती है। फिर अपने एमसी उसके चेहरे को भी देखकर उसे भी एनालाइज करने लगता है, उसके स्माइल और उसके बात करने का तरीका। और एमसी उसे देखते हुए बता रहा होता है यहाँ पर इससे मुझे कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है, मतलब यह अच्छी पर्सन है। और अपने एमसी उन सभी खाने को देखकर एक जानवर की तरह काफी तेजी से खाने लगता है, काफी ज्यादा ही तेजी से। और यह सारी चीजें देखकर डॉक्टर भी हैरान होती है और बता रही होती है तुम्हें धीरे धीरे खाना चाहिए ताकि खाने को तुम काफी आसानी से पचा सको। हम लोग देखते हैं अपने एमसी तेजी से खा लेता है और जो प्लेट होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उसके ऊपर मतलब हर एक दाने को खा लेता है। और इस चीज को देखने के बाद जो डॉक्टर होती है वह भी हैरान हो जाती है, मतलब अपने एमसी का बिहेवियर देखकर। तभी डॉक्टर को वहाँ पर कॉल आता है और डॉक्टर बाहर जाने लगती है और डॉक्टर को पता चला होता है कि इस एमसी के फैमिली मेंबर भी यहाँ पर मिल चुके हैं और उसे यहाँ पर लाया जा रहा है। जो एमसी का रियल नेम होता है वंजू और अपने एमसी का एज होता है 18 साल। मतलब अपने एमसी 6 साल के एज में ही किडनैप हो चुका था उस किडनैपर द्वारा और 12 साल तक उसे टॉर्चर किया गया है और अभी अपने एमसी का एज होता है 18 साल। और फिर जो डॉक्टर होती है वह अपने एमसी को बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर आ चुके हैं और अपने एमसी उसके मतलब होठों को पढ़कर पता कर लेता है कि वह मेरे मॉम डैड के बारे में बता रही है और वह वहाँ से सारे प्लेट्स को भी लेकर चली जाती है। अपने एमसी यहाँ पर घड़ी को देखने लगता है और बताने लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मेरे मॉम डैड आ रहे हैं। वहाँ पर उसके दिमाग में काफी सारे चीजों को रिपीट हो रहा होता है, टाइम को देख रहा होता है, 1 मिनट कुछ सेकेंड और 1 मिनट 20 सेकेंड 21 सेकेंड। और तभी अचानक से उसके सुनने की शक्ति होती है वह भी अचानक से आ जाती है। एमसी वहाँ पर बाकी सारे लोगों के पैरों की आवाज को भी सुनने लगता है, उसके दिमाग में यह सारी आवाजें आने लगती है और उसे सुनाई देता है कि बाहर साइड कुछ लोग बात कर रहे हैं। और फिर वह लोगों को आते हुए देखता है तो वहाँ पर शायद अपने एमसी के मॉम डैड होते हैं। वह लोग जल्दी से आते हैं और अपने एमसी को गले लगाते हैं और बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर हमारी गलती की वजह से तुम लोग किडनैप हो गए थे, मतलब ऐसे ही बातें करने लगते हैं जो फैमिली मूवमेंट होता है। और अपने एमसी इन सभी बातों को सुनने के बाद मतलब अजीब सा बिहेवियर करने लगता है और चिल्लाने लगता है काफी तेजी से। सेकंड चैप्टर में जो खुलासे हुए ना, इससे तो पूरी स्टोरी ही बदल चुकी है। तो मैं सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेकंड चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी के मॉम डैड होते हैं वह अपने एमसी को मतलब घर लाने की तैयारी कर रहे होते हैं और उसके घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी एमसी की एक यंगर सिस्टर होती है जो कि वहाँ पर मोबाइल में इमेजेस को देखते हुए बता रही होती है मेरा रियल ब्रदर यहाँ पर घर पर आ रहा है। उसका बिहेवियर पहले भी काफी अलग सा था लेकिन उसके साथ जो मेरी मेमोरी है ना वह काफी ज्यादा कम है क्योंकि उस समय मैं काफी ज्यादा छोटी थी। और वह देखने लगती है न्यूज को और उस घर को देखने लगती है जहाँ पर अपनी एमसी 12 साल तक किडनैप हुआ था और वह हॉस्पिटल में भी गई थी अपनी एमसी को देखने के लिए और उसे देखते हुए बता रही होती है ऐसा लग रहा था कि उसकी जो सुनने की पावर है ना, मतलब सुनने की शक्ति, वह पूरी तरीके से गई नहीं थी जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। यह काफी ज्यादा रिलीफ की बात है। तभी उसे वहाँ पर डोरबेल की आवाज आती है और वहाँ पर अपने एमसी के मॉम डैड और अपने एमसी आ चुके होते हैं और उसकी मॉम बता रही होती है तुम लोग काफी ज्यादा भूखे हो गए इसलिए मैं डिनर को प्रिपेयर कर रही हूँ। वहाँ पर उसके डैड होते हैं वह भी बता रहे होते हैं अपने एमसी से वंजू अंदर आ जाओ, अपना एमसी बता रहा होता है ठीक है। और अपने एमसी आ जाता है, उसकी सिस्टर वहाँ पर उसका वेलकम करती है। अपने एमसी आसपास के चीजों को देखने लगता है, फोटोज को और बाकी सारी चीजों को। उसके डैड बता रहे होते वंजू यह काफी ज्यादा ऑकवर्ड होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा टाइम के बाद आए हो घर पर, तुम्हें सारी चीजें याद है, तुम्हारा रूम ये रहा। और वह बताने लगता है कि तुम और तुम्हारी सिस्टर जिसका नाम बोमी है और तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा ही खेला करते थे। तभी उसकी मॉम होती है वह बता रही होती है जाओ तुम अपने ब्रदर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो और उसके क्लोज आने की कोशिश करो। इनसी की सिस्टर होती है वह बताने लगती है नहीं मॉम मैं आपका हेल्प करूंगी प्रिपेयर करने में डिनर। जो उसकी मॉम होती है वो बता रही होती है तुम अपने ब्रदर के साथ उसकी हेल्प कर दो या मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगा। वह लोग यहाँ पर मतलब फूड को पकाने लगती है उसकी मॉम और जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है उसे उसका रूम दिखाने लगती है और अपने मन में सोचने लगती है यह तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका है जैसा कि मैंने सोचा था। अपनी एमसी बाकी सारी चीजों को देख रहा होता है, बेड को, विंडो को, पीसी को, चेयर को और ऐसे ही मतलब उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होता है और अपने रूम को देखने लगता है। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह अपनी एमसी को देखते हुए बता रही होती है यह तो काफी ज्यादा हैंडसम है, जब मैंने हॉस्पिटल में देखा था उससे ज्यादा यह हैंडसम लग रहा है। और फिर वहाँ पर जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वह बता रही होती है चलो ठीक है मैं तुम्हें फोन चलाना सिखा देती हूँ। और वह उसे फोन चलाना सिखाती है और अपनी मॉम का नंबर, उसके डैड के नंबर और उसके नंबर को वहाँ पर बताने लगती
है। फिर उसकी सिस्टर बताने लगती है मैं अपने नंबर को डिलीट करती हूँ और उसके बाद तुम इस नंबर को दोबारा से सेव करने की कोशिश करो। अपने एमसी बता रहा होता है आई गॉट इट। और इस बात को सुनने के बाद जो अपने एमसी की सिस्टर होती है वह बता रही होती है इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग यहाँ पर सिबलिंग हैं और मैं तुम्हारी यंगर सिस्टर हूँ, इसलिए इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, तुम कैजुअली मुझसे बातें कर सकती हो। और वह उस फोन को मतलब मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करती है और बताती है इसे स्विच ऑन करो। और अपने एमसी उसे स्विच ऑन कर देता है, मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है फोन को देखने के बाद। और वहाँ पर अपने एमसी अपने सिस्टर का जो नंबर होता है वह सेव करने लगता है। और वहाँ पर जो एमसी होता है वह पूछने लगता है क्या मैंने सही काम किया। जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है हाँ तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, अभी मैं तुम्हें इंटरनेट चलाना सिखाती हूँ, यहाँ पर तुम इस आइकन को टच करने के बाद कुछ भी सर्च कर सकते हो। अपने एमसी भी इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और फिर वहाँ पर इंटरनेट पे अपने एमसी फैमिली को सर्च करता है और वहाँ पर फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और वहाँ के आसपास के चीजों और इमेज को देखकर यहाँ पर मतलब समझने लगता है कि एक फैमिली में क्या क्या चीजें होती हैं। अपने एमसी का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था, इसलिए अपने एमसी इन सभी चीजों को सर्च कर रहा था और अपने सिस्टर को देखने लगता है। फिर वहाँ पर उसे स्मेल आता है परफ्यूम का और इसे परफ्यूम स्मेल को पहचानने के बाद अपने एमसी उसके सारे डेटा को यहाँ पर सोचने लगता है कि परफ्यूम ओरिजिनली कहाँ पर बना था, किस टाइप के लोगों ने बनाया था, मतलब उसके बारे में सारी डेटा इकट्ठा कर लेता है उसके दिमाग में। क्योंकि अपने एमसी काफी दिनों तक समझ लो एक तरीके से लाइब्रेरी में बंद हो चुका था। अपने एमसी किसी तरफ जाने लगता है स्मेल को, तभी उसकी जो सिस्टर होती है वह बताती है कहाँ जा रहे हो। और अपने एमसी वहाँ पर एक अमेजिंग स्मेल को सुनते सुनते यहाँ पर बाहर आ जाता है। तो वहाँ पर काफी सारे फूड प्रिपेयर हो चुके होते हैं। एमसी बता रहा होता है यह कोई परफ्यूम नहीं है तो खाना है। और उसकी मदर होती है वह बता रही होती है वो जो जल्दी आ जाओ, तुम काफी ज्यादा भूखे हो गए, जल्दी से बैठ जाओ। और उन लोगों का जो फैमिली टाइम होता है वह धीरे धीरे बीतने लगता है, हंसी मजाक में सीन चेंज होता है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन बता रहा होता है तुम्हारी फैमिली 5 साल पहले मर चुकी थी और सिर्फ तुम इकलौते बचे हो। पहले तुम्हारी वाइफ मरी, फिर तुम्हारी जो सेकंड मदर थी वह भी मर गए, फिर तुम्हारे सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पर मरे गए और वह भी पॉइजन के वजह से, और उसके बाद तुम्हारे नेबर भी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। यह सारी चीजें तुमने किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वह जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है यह मैंने नहीं किया। तभी जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है यह सारे जो डेथ हैं यह कोई नॉर्मल डेथ नहीं थे, यह तुम ही हो सकते हो। तभी वह बताता है पर्सन मैं नहीं था। और वह बताता है डिटेक्टिव यह वही बास्टर्ड था जिसने सभी लोगों को किल कर दिया। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुम क्या बोल रहे हो। वह बता रहा होता है मैं उस पर्सन के बारे में बता रहा हूँ जिससे मैंने किडनैप कर रखा था पिछले 12 साल से, उसने ही इन सभी लोगों को मारा है। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, तुमने उसे किडनैप किया था तो वह कैसे मारेगा। जो वह पर्सन होता है वह चिल्लाते हुए बता रहा होता नहीं यह वही पर्सन है जिसने मारा था। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को जो कि लाइब्रेरी में बैठा होता है और यहाँ पर ऑटोप्सी प्रोसेस के बारे में पढ़ने लगता है, मतलब एक तरीके से फॉरेंसिक और मेडिकल के बारे में, मतलब इन सारी इंफॉर्मेशन को बुक द्वारा पढ़ रहा होता है। और जैसा कि उस किडनैपर ने बताया है कि अपने एमसी ने इन सभी लोगों को किल किया है, मतलब शायद अपने एमसी हो भी सकता है क्योंकि अपने एमसी का जो ब्रेन है वह एक तरीके से पूरे तरीके से खाली हो चुका है। और एक खाली दिमाग समझ लो शैतान का घर ही होता है। अब इसे अच्छे से करोगे तो अच्छा होगा और बाकी सारी चीजें तुम लोग समझ रहे होगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह मतलब मोबाइल फोन को चलाने लगता है और जो उसकी सिस्टर होती है वह बताने लगती है यहाँ पर एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे लोग काफी सारी चीजें देखा करते थे और अपने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और काफी सारे वीडियोस को चलाने लगता है। वहाँ पर कोई पर्सन होता है वह बताने लगता है वेलकम बैक फैमिली और इन सभी चीजों को मतलब चलाने लगता है। और वह जो पर्सन होता है वह भी ऐसे ही बातें करने लगता है, एक प्रकार से वह ब्लॉगिंग कर रहा होता है और अपने एमसी भी उन सभी बातों को रिपीट करने लगता है और बताने लगता है हेलो फैमिली एवरीवन, ऐसे ही बातें करने की कोशिश करने लगता है। फिर अपने एमसी वहाँ पर किसी डिश को देखता है और वहाँ पर उस वीडियो को प्ले करता है। वहाँ पर जो 2 फीमेल होती हैं वह उस फूड को खाते हुए वीडियो बना रही होती हैं और वह लोग बता रही होती है काफी ज्यादा डिलीशियस है, इसे मैं खाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से मतलब वेट कर रही थी। और अपने एमसी भी उन सभी फूड को देखने के बाद अपने मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगता है और उसका भी मन उन सभी चीजों को खाने का करता है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है और उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है ओपा तुम क्या कर रहे हो, क्या मैं आ सकती हूँ। अपने एमसी जाकर डोर को ओपन करता है और बताने लगता है तुमने मुझे बुलाया, क्या यहाँ पर कुछ करना है, क्या साफ सफाई करना है, क्या क्या ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है नहीं नहीं ओपा आपको यह नहीं करना है, मैं
पूछ रही थी क्या आपको यहाँ पर आइसक्रीम खाना चलना है क्या। अपने एमसी बताता है आइसक्रीम, वहाँ पर उसकी सिस्टर बता रही थी हाँ आइसक्रीम, यह काफी ज्यादा कोल्ड होता है और डिलीशियस होता है, जैसा कि लगता है कि आपने कभी भी नहीं खाया है। फिर जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है ओपा चलो चलते हैं। तभी जो उसकी मदर होती है वह बताने लगती है तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें कहीं पर नहीं जाना है। जो उसके फादर होते हैं वह बता रहे होते हैं अपने बेटी से बोमी तुम अपने ओप्पा के हाथ को काफी टाइटली पकड़े रहना, उसे इधर उधर मत जाने देना। जो उसकी सिस्टर होती है वह बताने लगती है डैड से मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी और उसके सिस्टर यहाँ पर बाहर साइड चले आते हैं आइसक्रीम को खाने के लिए। और अपने एमसी भी इन सभी नए नए चीजों को देखकर काफी मतलब अजीब अजीब सा फील करने लगता है, मतलब उसे अच्छा लगने लगता है इन सभी चीजों को देखने के बाद, और हैरान भी हो रहा होता है। और अपने एमसी उन सभी आइसक्रीम को देखता है और उनमें से कंफ्यूज होने लगता है। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। और उसकी सिस्टर एक आइसक्रीम को निकाल कर अपने एमसी को दे देती है और अपने मन में सोचने लगती है क्या मुझे ओप्पा को कुछ पैसे देना चाहिए ताकि वह यहाँ पर पेमेंट को कर सके। तभी सोचने लगती नहीं नहीं इसे काम को धीरे धीरे होने देना अच्छा होगा, इतना फास्ट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे इन सभी चीजों को होने देने दो। फिर वहाँ पर वो लोग पेमेंट कर कर बाहर आ जाते हैं। बाहर साइड कुछ मतलब स्कूल के स्टूडेंट भी होते हैं, फीमेल स्टूडेंट, वहाँ पर वो लोग अपने एमसी को देखने लगते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं यह काफी ज्यादा हैंडसम है। दूसरी बता रही होती है तुम्हें इसका नंबर मांगना चाहिए। तीसरा पर्सन बता रही होती है नहीं यह काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा। और इस बात को ना जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वह भी सुनने लगती है। और वो लोग बता रहे होते हैं लगता है उसके बगल में जो है वह उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। और तभी जो अपनी एमसी होता है वह उस आइसक्रीम को ओपन नहीं कर पा रहा होता है तो उसकी सिस्टर वहाँ पर उसकी हेल्प करने लगती है और एमसी उसे थैंक यू कहता है। तो उसकी सिस्टर बता रही होती है तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर सिबलिंग है। उसकी सिस्टर बता रही होती है यह काफी ज्यादा स्वीट होगा और कोल्ड होगा। अपने एमसी उसे खाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और उसकी सिस्टर बता रही होती है क्या गलत है, लगता है यह काफी ज्यादा कोल्ड है, तुम्हें अगर पसंद नहीं आया तो तुम इस खुद को फोर्स मत करो। तभी अपने एमसी बताता है नहीं यह काफी ज्यादा डिलीशियस है। एमसी उसे काफी अजीब तरीके से खाने लगता है और उसकी सिस्टर भी उस पे हंस रही होती है और वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उसकी सिस्टर बता रही होती है ओपा चलो हमें कुछ फोटो खींचना चाहिए। वह लोग वहाँ पर फोटो खींचते हैं और जाने लगते हैं अपने हाउस की तरफ। और वहाँ पर उन रास्तों पे जो उसकी सिस्टर होती है वह फोन को चला रही होती है और फोन को चलाते चलाते आगे चली जाती है। अपने एमसी वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकता है और किसी को देखने लगता है। जो पर्सन होता है वह अपने एमसी के सिस्टर को देख रहा होता है काफी अजीब तरीके से और उसके ऑरा को फील करते हुए अपने एमसी को ऐसा लगता है कि वह काफी ज्यादा चालाक है और काफी बुरा पर्सन है। अपने एमसी उसके चेहरे को देखता है तो उसके हेड को और उसके आईब्रो, उसके नजरों के और उसके जो आंखों के पीपल्स होते हैं उसे भी देखकर एनालाइज करने लगता है कि वह किस टाइप से पर्सन है। और वह बताने लगता है अपने एमसी यह जो पर्सन है वह हमारे फैमिली के आसपास भी मिला था जब मैं सुबह घर पर आया था। और यह ऐसा लगता है कि यह काफी ज्यादा स्ट्रेंजर है और यह ऐसा फेमिलियर नहीं होता है कि यह हमारे आसपास में रहता है। और वह जो पर्सन होता है वह अपने एमसी को मतलब देख लेता है और उसके नजरें भी टकराती हैं। इस वजह से जो वह पर्सन होता है वह वहां से जाने लगता है। अपने एमसी देखता है तो वह जो पर्सन होता है वह अपने हाथों को जेब में रखा होता है, उसके पैंट में धूल भी लगी होती है और खास करके उसके जूतों में यहाँ पर कीचड़ लगा होता है, हल्की गीली मिट्टी। एमसी बताने लगता है यहाँ पर आसपास में कोई भी गीली मिट्टी नहीं है तो यह पर्सन यहाँ का तो नहीं है। और एमसी काफी बातों को एनालाइज करता है उसके बारे में। फिर अपने एमसी अपनी सिस्टर को बताने लगता है भूमि। और उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या गलत है। अपने एमसी बता रहा होता है सबसे पहले तुम इस साइड में जाओ। अपने एमसी अपनी सिस्टर को किसी साइड में जाने के लिए कहता है, किसी और रास्ते। भाई साहब इस चैप्टर में मैंने जो पढ़ा है ना वो काफी अलग है, मतलब कि शायद इस स्टोरी में भी अपना ही एमसी विलन है और अपने एमसी ही हीरो है। तो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं और अपने एमसी अपनी सिस्टर को बता रहा होता है तुम पहले चली जाओ। जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही हो तो ओपा क्या गलत है। अपने एमसी बता रहा होता है तुम पहले चली जाओ मैं बाद में आता हूँ। तभी उसकी सिस्टर बता रही होती नहीं मैं इतनी लेट नाइट अकेले नहीं जाने वाली हूँ और साथ में अगर मैं गई ना तो मेरी मॉम मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और अपने एमसी को जो उसकी सिस्टर होती है वह घसीटते मतलब खींचते हुए लेकर जाने लगती है घर की तरफ। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक लाइट मतलब रोड साइड का लाइट होता है, वहाँ पर कुछ मतलब कीड़े मकोड़े लगे होते हैं और एक बटरफ्लाई भी उड़ते हुए जमीन पर गिरी होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं रात के करीब 12:30 बज चुके होते हैं। अपने एमसी मिरर के सामने होता है और अपने एमसी किसी से बात करते हुए बता रहा होता है मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम चाह सकते हो। अपने एमसी बता रहा होता है यह मेरी फैमिली है। एक पर्सन होता है वह बता रहा होता है मिस्टर मैं यहाँ पर पुलिस को कॉल करूंगा, जो पुलिस है वह प्रोटेक्ट कर लेगी
अपने एमसी बता रहा होता है मेरे पास खुद के तरीके हैं, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम इस वर्ल्ड को अडेप्ट नहीं कर पाओगे। फिर हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी का एक इविल पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैं इस चीज को अडेप्ट कर लूंगा, मुझे पता है कि कैसे सरवाइव करना है, हम यहाँ पर सॉफ्ट हार्ट बनकर नहीं सरवाइव कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। एमसी बता रहा होता है मेरे पास सरवाइव करने के खुद के मेथड हैं, तुम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तुम इस वर्ल्ड में नहीं आ सकते हो। वह जो पर्सन होता है वह अपने एमसी का ही शकल होता है और वह बता रहा होता है तुमने अपने एंजाइटी के कारण मुझे क्रिएट किया है। अपने एमसी बता रहा होता है मेरे बॉडी का कंट्रोल मेरा खुद का होगा, मैं इस बॉडी का मास्टर हूँ, तुम एक अलग से पर्सन हो जिसे मैंने क्रिएट किया है। जो अपने एमसी का ब्रेन होता है वह पिछले 12 साल में एंजाइटी और चिंता के कारण अपने एमसी एक इविल पर्सन को क्रिएट कर दिया होता है। मतलब अपने एमसी के पास 2 पर्सनालिटी होती हैं एक ही बॉडी में, और जो अपने एमसी होता है वह काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है तो अपने एमसी का जो इविल पर्सन होता है वह आ जाता है और अपने एमसी के इविल पर्सन के पास मतलब काफी ज्यादा ही नॉलेज होता है और वह हर चीज के तरीके से सोच सकता है, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, मतलब काफी खतरनाक कैरेक्टर होता है। फिर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है आज तुम बाहर आ जाओ, और अपने एमसी अपने इविल साइड को एक्टिवेट कर लेता है दूसरे पर्सन को, मतलब एक तरीके से एकदम मैड हो जाता है। एमसी डोर को ओपन करता है और बाहर साइड चला आता है और डायरेक्ट उसी पर्सन के पास पहुंच जाता है और उसके बगल से जाते हुए बता रहा होता है यह जो बारिश है वह काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर काफी टाइम से छुपने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम इस बारिश में छुप भी पाओगे कहीं पर? और वह पर्सन भी अपनी एमसी को बात करते हुए देखकर मतलब हैरान हो जाता है और पूछने लगता है तुम कौन हो? अपने एमसी बता रहा होता है मैं बस यहाँ पर बोर हो रहा था, आखिर तुम हो कौन? एमसी पूछ रहा होता है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम एक डिलीवरी पर्सन हो जो कि यहाँ पर मोटरसाइकिल से आया करते थे और तुम्हारे पैरों में धूल लगी है, यानी कि तुम आसपास के एरिया में नहीं हो, तुम्हारी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा लो लाइफ है ना, और तुमने कुछ टाइम पहले किसी कैट को भी मार दिया था, ऐसा अपने एमसी बताने लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह उसे एक किक मारता है और वह जो पर्सन होता है वह जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, और हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह अपने शर्ट को मतलब ब्रेक कर देता है, फाड़ देता है और उसके बॉडीज के ऊपर काफी ज्यादा ही मार्क बने होते हैं, और इस चीज को देखने बाद जो वो पर्सन होता है वह भी घबराने लगता है और जमीन पर रेंगने लगता है और पीछे हटने की कोशिश करता है। एमसी उसे काफी बुरी तरीके से डरा देता है और बता रहा होता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा और दोबारा इस एरिया में बिल्कुल भी मुझे दिखाई मत देना। वह जो पर्सन होता है वह भी काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर जो रोड साइड की लाइट होती है वह भी आ जाती है और एमसी बता रहा होता है जो इस बारिश का साउंड है ना वह काफी ज्यादा ही अच्छा है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी का जो लाइफ होता है वह धीरे धीरे ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन पहले दिन वह लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, दूसरे दिन वह लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, तीसरे दिन वह लोग मूवीज को देखने के लिए जाते हैं और चौथे दिन अपने एमसी यहाँ पर स्टडीज को कर रहा होता है और काफी तेजी से वह सारे ऑप्शन को मतलब सॉल्व कर देता है, सारे क्वेश्चन को जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है। ओपा क्या आपने यहाँ पर गेस किया? अपने एमसी बता रहा होता नहीं मैंने सभी को पढ़ा है, तुम देखो यहाँ पर मैंने इन सभी चीजों को काफी अच्छे से किया है। जो उसकी सिस्टर होती है वो बता रही होती है नहीं आप मुझे नहीं लगता यह सारे सही होंगे, चलो मिलाते हैं। वह मिलाती है तो सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं वह सही होते हैं और उसकी सिस्टर पूछने लगती है ओपा आपने सच में इसे सॉल्व किया? अपने एमसी बता रहा होता हाँ मैंने ही सॉल्व किया है, तुमने देखा ना मैंने ही सॉल्व किया था। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है ठीक है इसे भी सॉल्व कर दिखाओ। अपने एमसी काफी तेजी से उसे सॉल्व कर देता है। फिर उसकी सिस्टर दोबारा से सॉल्व कराती है, मतलब कई बार सॉल्व कराती है और वह बता रही होती है ओपा तुम तो एक जीनियस हो। अपने एमसी बता रहा होता है मैं एक जीनियस नहीं हूँ, बस मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। क्या यहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन भी बनाना इतना मुश्किल होगा? फिर हम लोग देखते हैं सीन पास्ट में जाता है। जो वह किडनैपर होता है वह अपने एमसी को काफी ज्यादा मारता था और उससे काम कराया करता था घर के, और अपने एमसी को वहाँ पर ठंड में भी अकेला ही रहना पड़ता था। और इन सभी चीजों को सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वह भी काफी ज्यादा भावुक सी हो जाती है। अपने एमसी उसके चेहरे को एनालाइज करने लगता है और उसके सर को सहलाने लगता है और बताता है बोमी तुम यहाँ पर सैड मत हो। और फिर अपने एमसी वहाँ पर कुछ लिखने लगता है और कुछ चीजें उससे लिख कर देने लगता है। तो जो उसकी सिस्टर भूमि होती है वह उस चीज को देखकर हैरान होती है और पूछने लगती है आखिर यह है क्या? हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है उस पेपर पर लिखा होता है उसके हेल्थ के बारे में और बता रहा होता है भूमि तुम यहाँ पर सैड मत हो क्योंकि अगर तुम सैड हो गई
तो तुम्हारे बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वह ड्रॉप हो जाएगा, जिसके कारण से तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी, जिसके कारण तुम्हें रात में नींद नहीं आएगा और तुम्हारे जो वेट होगे वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा और तुम खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दोगे। तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओगी, डिप्रेस होने लगोगी और सैडनेस के कारण तुम्हारा जो ब्रेन होगा उसे और भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कारण तुम्हारी जो बॉडी होगी वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करेगी, मतलब थका-थका सा फील करोगी। मतलब कि अपने एमसी बता देता है कि एक पर्सन अगर सैड होता है तो उसे कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं। मतलब कि तुम लोग भी समझ जाओ, अगर तुम सैड होते हो तो तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और तुम्हारा जो वेट होगा वह भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा और तुम्हारी जो एनर्जी लेवल होगा वह भी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होने लगेगा, मतलब खत्म होने लगेगा और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा थका-थका फील होने लगेगा। और इन सभी बातों के जानने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वह बताती है तुम्हें यह सारी चीज़ें कैसे पता? अपने इनसे बता रहा होता है मैंने काफ़ी सारी बुक्स को पढ़े हैं। तभी उसकी मॉम होती है वह बता रही होती है बच्चों यहाँ पर आ जाओ, खाना बन चुका है। और अपने इमसी इस बात को सुनते ही काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है और पीछे से जो उसकी मॉम होती है वह बता रही थी वो तुम कहाँ पर हो, जल्दी से आ जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात में अपने एमसी वहाँ पर फूड ब्लॉगर को देख रहा होता है और उन सभी चीजों को देखते हुए एक वीडियो पर क्लिक करता है। वहाँ पर जो फीमेल होती है वह सभी का वेलकम करती है और बताती है आज हम लोग क्या क्या करेंगे और वह बार बार अपने मतलब चेहरे पर उंगली रखती है और एक तरफ देखने लगती है। अपने एमसी भी इन सभी चीजों को नोटिस करने लगता है। जो फीमेल होती है वह बता रही होती है आज मैं ग्लास नूडल को खाऊंगी और तभी वह जो फीमेल होती है वह उस नूडल्स को खाते हुए बता रही होती है मुझे लगा था कि यह ऑर्डिनरी फ्लेवर है लेकिन यह काफी ज्यादा स्पाइसी है, मतलब काफी ज्यादा तीखा है, लेकिन यह काफी ज्यादा टेस्टी भी है। अपने इन सभी चीजों को देख रहा होता है और उसके वीडियो को काफी अच्छे से एंजॉय करने लगता है। फिर अपने इनसे उसके चैनल पर विजिट करता है और उसके दूसरे वीडियो को प्ले करता है जहाँ पर वह दोबारा से वेलकम करती है और वह बता रही होती है आज मैं कुछ वाटर को बॉईल करूंगी और नूडल्स को पकाऊंगी। हम लोग देखते हैं वह जो अपने बालों को सीधा कर रही होती है और बता रही होती है मैं सबसे पहले खाने को प्रिपेयर करूंगी और मैं अपने बालों को भी यहाँ पर बांध देती हूँ क्योंकि अगर बाल खुले रहेंगे तो खाने में चले जाएंगे, ऐसा वह बता रही होती है। और अपने बालों को वहाँ पर शायद बांधती नहीं है बल्कि खोलती है, मैंने गलत पढ़ लिया, उसने अपने बालों को खोल दिया था, ओपन कर दिया था। फिर अपने एमसी दूसरे वीडियोस को ओपन करता है, फिर अपने एमसी उसके दूसरे वीडियोस को ओपन कर लेता है, मतलब अपने एमसी 3 वीडियोस को ओपन किया होता है और अपने एमसी बता रहा होता है इसे देखते हुए लगता है यह भी मेरे जैसा ही कोई पर्सन है। ऐसा अपने एमसी क्यों कहा होता है अभी तुम लोगों को कुछ देर में पता चल जाएगा। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी के मॉम डैड बता रहे होते हैं वंजू तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। उसकी मॉम बता रही होती है तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो और वो लोग बता रहे होते हैं अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है तो तुम रहने भी दे सकते हो, तुम बस हेल्थी रहो और हमारे साथ हैप्पी रहो। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है बस मैं ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहता हूँ और एक ऑर्डिनरी ऑफिस का काम करना चाहता हूँ। उसके लोग बता रहे होते हैं वंजू तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, तुम इतने स्मार्ट हो। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी यहाँ पर एक डिटेक्टिव के ऑफिस में आता है और अंदर की तरफ जाता है। वह लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं सीसीटीवी फुटेज में तुम्हें दिखाया गया है तुम ही कल्प्रिट हो। वहाँ पर वह बता रहा होता नहीं नहीं यह मैं नहीं हूँ, मतलब सारा जो लोग होते हैं वह पकड़े जाने के बाद यही कहते हैं कि मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ। वहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है यहाँ पर आई विटनेस भी है। तभी वह पर्सन बता रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो किसने मुझे देख लिया। एमसी आता है और उसे हेलो कहता है और जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है वंजू यह तुम हो, तुम तो उस टाइम से काफी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं यह वही डिटेक्टिव होता है जो कि अपने एमसी को वहां से बचा कर लाया था। और जब वह डिटेक्टिव अपनी एमसी का सीट बेल्ट लगाने जाता है तो अपनी एमसी डरने लगता है। तो डिटेक्टिव होता है वह बताता है तुम रिलैक्स हो सकते हो, मैं यहाँ से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं श्योर करूंगा कि तुम यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर से मिल सको। अपने एमसी और उस डिटेक्टिव का प्रेजेंट सीन आता है और अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं आपको थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। और वह जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है इस पर्सन को यहाँ से लेकर जाओ। उसके सारे लोग वहाँ पर लेकर जाने लगते हैं। अपने एमसी बता रहा होता है देखने से लगता है यह कोई कल्प्रेट है और जो कल्प्रेट होते हैं वह पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहते हैं कि उसने यह काम नहीं किया है। तभी जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है हाँ यह तो उन लोगों का नॉर्मल सा चीज है, तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं आपको कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है क्या दिखाने के लिए। एमसी होता है वह बता रहा होता है नहीं नहीं
आप इस चीज को देखिए, वहाँ पर वह होता है, वह बता रहा होता ओ यह तो एक फूड ब्लॉगर है, इसमें क्या गलत है, यह तो एक यूट्यूब चैनल है, क्या तुम भी यहाँ पर यूट्यूबर बनना चाहते हो। जो एमसी होता है वह बता रहा होता नहीं, यहाँ पर एक पर्सन है जो कि मेरे तरह ही है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। और वह बताने लगता है इसके आंखों को देखो, इसकी जो आंखें हैं वह बार बार एक साइड में देख रही है और यह बार बार अपनी चेहरे पर उंगलियों को रख रही है और साथ में यह काफी ज्यादा नर्वस लग रही है। इसने अपने होठों को भी काफी बार बाइट किया है, मतलब यह काफी घबराई हुई है और साथ में इसका जो आई साइट है ना वह बार बार एक ही तरफ जा रहा है और साथ में यह फूड को खाते हुए इसने अपने शोल्डर को अप किया है, जैसे कि यह किसी चीज से घबरा रही है और यह काफी ज्यादा नर्वस है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे किडनैप कर रखा है और इसे फोर्सफुली यह सारे काम करवाए जा रहे हैं। फिर मैंने इसके दूसरे वीडियो को देखा तो उसने अपने नेकलेस को बार बार इधर उधर फोल्ड किया है, जैसा कि यह काफी ज्यादा ही मतलब स्ट्रेस में हो। जो डिटेक्टिव होता है वो बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ना। अपने एमसी बता रहा होता है यह सच में यह हमसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है। फिर अपने एमसी उसके तीसरे वीडियो को ओपन करता है जिसमें वह जो फीमेल होती है वह यहाँ पर अपने बालों से पहले SO बनाती है, फिर अपने हेयर बैंड से O बनाती है, फिर नूडल से S बनाती है, मतलब SOS का साइन देती है और SOS का साइन का मतलब होता है हेल्प। मतलब कहीं पर भी किसी सिचुएशन में SOS अगर तुमने लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब होता है हेल्प के लिए वह पर्सन पूछ रहा होता है। इसका यही मतलब होता है पूरे दुनिया में किसी भी प्लेस पर अगर तुमने SOS का साइन देखा है मतलब कि वह पर्सन तुमसे इनडायरेक्टली हेल्प के लिए ही पूछ रहा होता है। और अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है इसके सारे बिहेवियर को देखते हुए लगता है कि यह यहाँ पर मतलब किसी पर्सन ने इसे किडनैप कर दिया इसी के हाउस में। डिटेक्टिव होता है वह बताता है इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। अपने एमसी बता रहा होता है अगर देखा जाए इसके हेयर बैंड के तो उसका जो हेयर बैंड है वह कॉटन से बना है और यह जो हेयर बैंड है वह खास करके ग्रेजुएट स्टूडेंट ही पहनते हैं। और इन सभी बातों को सुनने के बाद जो डिटेक्टिव होता है वह भी मतलब हैरान सा हो जाता है। अपने एमसी बता रहा होता है जो विक्टिम है वह अपने 20 के अर्लीस्ट में होगी, मतलब 20 साल की वह विक्टिम है और साथ में मुझे लगता है यह एक यूट्यूबर है जिसके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है और एक पुअर इन्वायरमेंट में यूट्यूबर का ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि इसके आसपास के कुछ लोगों ने इसे किडनैप कर लिया और उसे फोर्स कर रहे हैं और जिन लोगों ने इसे किडनैप किया है वह भी शायद अर्ली 20s में होंगे। मतलब अपने एमसी उसके वीडियोस को देखकर काफी सारी बातें को पता कर लेता है उस पर्सन के बारे में। मतलब अपने एमसी एकदम रियल जीनियस है जिसके बारे में कोई नहीं समझ सकता है, बहुत ज्यादा जीनियस है अपने एमसी। हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है वंजू मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम इस पर्सन को जानते हो। अपने एमसी बता रहा होता नहीं मैं इस पर्सन को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं भी काफी लंबे समय तक कैद में रहा हूँ और मैं समझ सकता हूँ अगर कोई पर्सन दबाव में रहता है और कैद में रहता है तो वह कैसे बिहेवियर करता है। और अपने एमसी बता रहा होता है डिटेक्टिव आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस से आप किसी को भी सच बोलने पे मजबूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अपने एमसी बता रहा होता है जो आपने आउटफिट पहना है या आपके मॉम ने आपके लिए खरीदा है ना, ऐसे ही मैंने जो आउटफिट पहना है वह मेरी मॉम ने मेरे लिए खरीदा है। तभी जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुम्हें ऐसा कैसे पता। आपने एमसी बता रहा होता है ये एक कोइंसिडेंट है, जैसा कि मैंने कहा जो आपने कल्प्रेट को अभी अभी अरेस्ट किया है आप उससे पूछिए उसने क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा है। वायलिन एक हॉबी के तौर पे वह कोई प्रोफेशनल नहीं है बट वह इस चीज में काफी ज्यादा सीरियस है। और तभी जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है क्या जिस पर्सन को अभी मैंने अरेस्ट किया वह इंस्ट्रूमेंट बजाता है वह भी हॉबी के तौर पे। अपने एमसी बता रहा होता है हाँ अगर मैं राइट हूँ तो यह एक सेकेंड कोइंसिडेंट होगा। तभी जो डिटेक्टिव होता है वह हंसते हुए बता रहा होता है वंजू तुम क्या यहाँ पर एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव बनना चाहते हो क्या। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं नहीं मैं तो बस एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर बनना चाहता हूँ, मैं बस यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको रिपोर्ट कर सकूं। आप जाइए और उस पर्सन से पूछिए क्या वह यहाँ पर उसका हॉबी है मतलब गाने बजाने का हॉबी है उसका। और अपने एमसी बता रहा होता है अगर मैं यहाँ पर गलत निकलता हूँ तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है नहीं नहीं बस पूछने की बात है मैं पूछ कर अभी आता हूँ। और डिटेक्टिव वहां से चला जाता है और सोचने लगता है मैं यहाँ पर आखिर कर क्या रहा हूँ, उस बच्चे ने मुझे बताया और मैं उसके बातों में आ गया, चलो ठीक है उसे देखता हूँ आखिर उसे कैसे पता चला कि यह जो कपड़े हैं वह मेरे मॉम
हमने मेरे लिए खरीदा है। और अपने जो डिटेक्टिव होता है वह जाता है उस पर्सन के पास और बताता है क्या तुम वायलिन बजाते हो क्या? तभी जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है हाँ यह मेरी एक हॉबी है। क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया? आपने क्या मेरे घर को जांचा है? और वह पूछने लगता है डिटेक्टिव मैं सच में इनोसेंट हूँ। डिटेक्टिव सोचने लगता है वंजो के पास कुछ स्पेशल एबिलिटी है, उसे ने ऐसा कैसे पता लगाया? हम लोग देखते हैं अपने एमसी को, जब अपने एमसी आता है और उसे ऑब्जर्व करने लगता है तो उसके चेहरे को देखते हुए बताता है इसने काफी दिनों से शेविंग नहीं की है और हल्के हल्के इसके बाल उगे हैं और ये मोटरसाइकिल के हेलमेट भी पहना है। और उसके उंगलियों को देखता है और उसके उंगलियों के मतलब ऊपर कुछ निशान भी पड़े होते हैं वायलिन बजाने का। और अपने एमसी से एनालाइज कर लेता है और बताता है यह वायलिन बजाया करता था। और तभी जो डिटेक्टिव होता है वो वापस से ऑफिस में आता है और पूछने लगता है वो बच्चा कहाँ से चला गया? और वह देखता है तो वहाँ पर एक पर्ची होती है और जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है तो 2 कोइंसिडेंट हो चुके हैं तो तीसरा भी कोइंसिडेंट नहीं होगा। आपको यहाँ पर उस हाई स्कूल गर्ल को खोजना चाहिए और मेरा फोन नंबर यह है। और अपने एमसी वहाँ पर फोन नंबर दिया होता है डिटेक्टिव को। तभी जो डिटेक्टिव होता है वह अपने साथी से बता रहा होता है जल्दी से यहाँ पर उस हाई स्कूल यूट्यूबर के बारे में सर्च करो। और वह लोग उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी यहाँ पर कहीं पर जाने लगता है और उसकी जो मॉम होती है वह बताई होती है कि बस के पास को कैसे यूज करना है। अपने एमसी वहाँ पर उस बस के अंदर एंटर होता है और स्टूडेंट आईडी शायद उसके पास होती है और उसके कारण अपने एमसी एंटर हो जाता है बस के साथ और कहीं पर जाने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं पास्ट में थोड़ा जाता है और अपने एमसी अपने अंकल और अपने फादर के साथ होते हैं। उसका अंकल बता रहा होता है तुम यहाँ पर ऑफिस वर्कर बनना चाहते हो? अपने एमसी बता रहा होता हाँ मैं एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर बनना चाहता हूँ। उसके अंकल बता रहे होते तुम इतने जीनियस हो कि तुम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, फिर भी तुम एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर बनना चाहते हो? अपने एमसी बता रहा होता ठीक है। जो अंकल होते हैं वह बता रहे होते तुम मेरे नफ्यू हो तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस में लेकर जाऊंगा। अपने एमसी बता रहा होता उस दिन मेरे अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया था, आज मैं जाऊंगा। और फिर अपने एमसी वहाँ पर कैलकुलेट करने लगता है कि उससे वहाँ पर पहुंचने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा और वह बता रहा होता है 7 मिनट और 32 सेकेंड ऐसे ही कुछ टाइम लगेंगे। और फिर अपने एमसी उस प्लेस पे पहुंचता है और अपने अंकल को कॉल लगाता है। उसके अंकल होते हैं वह बता रहे होते हैं ठीक है मैं जल्दी ही नीचे आ रहा हूँ। एमसी देखता है तो वह बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी होती है और आसपास के लोगों को देखने लगता है और बताता है ये लोग ऑर्डिनरी लाइफ को जी रहे हैं, मैं भी यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता हूँ। फिर उसके अंकल आते हैं और बताते हैं तुम बाहर साइड क्यों वेट कर रहे हो, तुम्हें लॉबी के अंदर आ जाना चाहिए था। एमसी उन्हें धन्यवाद कहता है कि वह मुझे आज टूर कराएंगे अपने ऑफिस का। उसके अंकल बता रहे होते नहीं नहीं यह कोई बड़ी चीज नहीं है। एमसी आता है और आसपास के प्लेस को देखने लगता है और आसपास के एरिया में घुलने मिलने लगता है। एमसी बता रहा होता है क्या सच में लोग ऐसे ऑर्डिनरी लाइफ को जीते हैं? क्या ऑर्डिनरी चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल होती हैं? अपने जो उसका अंकल होता है वह उस पास को यूज करता है अपने और उसे ऑफिस के अंदर जाने लगता है और एलिवेटर से तभी वहाँ पर कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है क्या तुम मैनेजर के बेटे हो क्या? और यह होते हैं हिरेम, मतलब इसका नाम होता है हिरेम। और जो अपने एमसी का अंकल होता है वह बता रहा होता है नहीं यह बस मेरा नेफ्यू है और यह मुझे कुछ डिलीवर करने आया है। वह जो हिरेन होती है वह अपने एमसी को देख रही होती है और अपने एमसी और हिरेन दोनों साथ में पूछते हैं क्या तुम हाई स्कूल में हो? और तभी हिरेन होती है वह बता रही होती है तुमने मेरे यूनिफॉर्म को देखकर पहचाना ना कि मैं एक हाई स्कूलर हूँ। तभी जो उसके अंकल होते हैं वह अपने एमसी को धक्का देते हुए एलिवेटर में जाते हैं और बताते हैं तुम अपने लंच को एंजॉय करो हिरेन। और वह लोग जाने लगते हैं और 7th फ्लोर पे पहुंचने के बाद अपने एमसी के अंकल का ऑफिस आ जाता है और ऑफिस में अपने नॉर्मल काम को कर रहे होते हैं वो लोग, आसपास के लोग। और अपने एमसी सभी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके अंकल उसे ऑफिस में लाते हैं और बता रहे होते हैं यह ऑफिस का काम है, तुम यहाँ पर देखो। अपने एमसी बता रहा होता है चाहे यहाँ पर कितना ही हार्ड काम क्यों ना करने पड़े लेकिन मैं एक ऑफिस वर्कर जरूर बनूंगा। तभी एक पर्सन आता है और बताता है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था सऊदी के साथ वह यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। जो मैं अपने एमसी के अंकल होते हैं वह बता रहे थे जल्दी से सबको कॉन्फ्रेंस रूम में गैदर करो, हमें यहाँ पर मीटिंग करने की जरूरत है। अंकल बता रहे होते हैं अपने एमसी से मुझे यहाँ पर एक अर्जेंट काम आ चुका है बिजनेस से रिलेटेड, तुम कैफेटेरिया में मेरा वेट करो। अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है मैं जाता हूँ। और अपने एमसी यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पर और जाने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं जो हीरोइन होती है वह अपने एमसी को देखती है और बता रही होती है मैंने तुम्हें दोबारा देखा। अपने एमसी यहाँ पर सोचने लगता है अभी सिर्फ 11 बज रहे हैं सुबह के, तो यह यहाँ पर टाइम नहीं है एक हाई स्कूल स्टूडेंट का यहाँ पर होने का। और मुझे लगता है इसके बिहेवियर से यह कोई हाई लेवल की पर्सन है क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वह अडल्ट के साथ बात करते हुए यह थोड़ा सा भी घबराई नहीं है और यह काफी ज्यादा रिलैक्स है और इसके एक्सप्रेशन को देखते हुए। तभी जो हीरोइन होती है वह अपने एमसी के सामने आ जाती है और बताती है क्या तुम यहाँ पर मैनेजर के साथ क्या कर रहे थे, और अपने एमसी का रास्ता रोकने लगती है। अपने एमसी सोचने लगता है कि इसके कॉन्फिडेंट को देखा जाए और इसने मेरे रास्ते को ब्लॉक भी किया है। ऐसा लगता है यह सोच रही है कि
इसका जो यह टेरिटरी हो चुका है और यह यहाँ पर आसानी से कंट्रोल कर सकती है। मेरे जजमेंट के मुताबिक यह यहाँ पर हाई रैंक के पर्सन से रिलेट करती है। तभी जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है आई गॉट इट, मैं समझ गया। फिर वो अपने एमसी वहां से जाने लगता है और वह पर्सन होती है वह बता रही थी हे तुम यहाँ पर कहाँ पर चल दिए, यहाँ पर क्लास का टाइम नहीं हुआ है तो तुम यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते क्या। अपने एमसी बता रहा होता है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। एमसी बता रहा होता है मैंने कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो लड़की होती है वह बता रही थी हे बेट तुम यहाँ पर लोगों को ऐसे ही इग्नोर करते हो क्या। अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हारे साथ अपने टाइम को क्यों स्पेंड करूँ जबकि यहाँ पर मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर मेरा यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं है तो मैं तुमसे बात करना बंद करूंगा और यहाँ से जाऊंगा, यही मेरे लिए अच्छा होगा। और अपने एमसी यह बात इसलिए कहा था ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं उसे डिनाई कर रहा हूँ और इसके कारण वह उत्तेजित हो जाए और अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दे। तभी हम लोग देखते हैं जो हीरोइन होती है वह बताती है अगर क्या हो अगर कि मैं बताऊं कि मैं यहाँ पर डॉटर हूँ, वह भी इस कंपनी के सीईओ की। और अपने एमसी उसे पहले ही समझ चुका होता है कि यह एक हाई रैंक की पर्सन है और अपने एमसी का जो नॉलेज होता है वह तुम लोग समझ सकते हो कि कुछ ही बातों से अपने एमसी काफी स्मार्टली लोगों को पहचान जाता है। मतलब इसका आईक्यू नेक्स्ट लेवल है। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, इसने अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है, वो भी काफी जल्दी। अपने एमसी बताता रहा होता है अकेली जो हेरिन होती है वह बता रही होती है हाँ तुम्हारा माइंड चेंज हो गया क्या। और हेरिन अपने एमसी को आसपास से देखने लगती है पूरी तरीके से और अपने एमसी बता रहा होता है इसने अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है और इसी ने अपने सुपीरियरिटी को काफी जल्दी रीगेन कर दिया है और यह काफी ज्यादा रूड बन रही है इस समय। ऐसा लग रहा है कि इसने अपने एक्साइटेड इमोशन को कंट्रोल कर लिया है। और वह बता रही होती है क्या तुम स्कूल में नहीं हो। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं। तभी वो बता रही होती परफेक्ट मैं यहाँ पर बोर हो रही थी तो क्या हम लोग बाहर चल सकते हैं हैंग आउट के लिए। अपने एमसी उसके आंखों को देखता है और उसके स्माइल को देखता है और देखता है तो उसकी आंखें ऊपर होती हैं और अपने एमसी बता रहा होता है यह ग्रीडी है, यह मुझे ऐसा सोच रही है कि वो मेरे साथ खेल सकती है, लेकिन अगर मैं देखा जाए तो मैं इसके ग्रीडीनेस को मैनिपुलेट कर इसे ही एक पॉपेट बना सकता हूँ अपने लिए। और जो हेरिन होती है वह बता रही होती है मैंने कुछ भी नहीं खाया है तो चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं। अपने एमसी बता रहा होता है इसने मुझे कोई चॉइस भी नहीं दिया है, ठीक है। अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है चलो चलते हैं। एमसी बता रहा होता है अगर यह यहाँ पर अडल्ट होगी ना तो इसकी काफी ज्यादा हाई चांस है कि यह एक साइकोपैथ बन जाए। और वहाँ पर जो हेरिन होती है वह अपने एमसी को पीछे पीछे लाने लगती है और अपने एमसी पूछने लगता है तुम कहाँ पर जा रही हो। और अपने एमसी बता रहा होता है इसने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन खुद से ही मुझे प्रोवाइड कर रही है लोकेशन के बारे में। और वह लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और हेरिन पूछने लगती है तुम स्कूल में नहीं हो तो क्या तुम यहाँ पर आइडल बनना चाहते हो क्या या फिर ऐसा कुछ। और अपने एमसी बता रहा होता है ऐसा कुछ क्या। तभी वो बता रही होती है तुम क्या करना चाहते हो। अपने एमसी बता रहा होता है मैं बस अभी स्टडी कर रहा हूँ और प्रिपेयर कर रहा हूँ एक हाई स्कूल इंक्वायरी एग्जाम के बारे में। और अपने एमसी बता रहा होता है तो तुम इस टाइम पे स्कूल में क्यों नहीं हो और स्कूल। और तभी जो हेरिन होती है वह बता रही होती है मैंने स्कूल को बहुत मतलब इस टाइम पे मैंने पहले ही छोड़ दिया क्योंकि यह टाइम महीने का है, ऐसा कुछ बता रही होती। मतलब महीने के इस टाइम पे मैंने स्कूल पहले ही लिफ्ट कर देती हूँ। और अपने एमसी उसकी आंखों को देखता है और उसके मतलब हाथों को देखता है तो उसकी आंखें ऊपर की तरफ होती हैं और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वह यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। और उसने अपने बालों को भी सहलाया है और जब इंसान काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो वह अपने बालों को सहलाता है जिससे उसे रिलीफ मिलता है। और यह काफी ज्यादा अनकॉन्स मतलब वह जानबूझकर नहीं करता है फिर भी उसे हो जाता है। मतलब कि अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो वह अपने बालों को सहलाने की कोशिश करता है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है और शायद ऐसा सच में भी है। फिर अपने एमसी बता रहा होता ओ यानी कि वही फेनोमेना है ना जो कि यूरिन रिलेटेड है, मतलब तुम लोग समझ गए होगे। और तभी जो वेटर होती है वह बता रही होती है ओके तो हमारा ऑर्डर रेडी है और आपको क्या चाहिए। जो हेरिन होती है वह बता रही होती है हम लोगों को साथ में लेकर आओ एक ही आइटम। और जो हेरिन को देखते हुए अपने एमसी बता रहा होता है इसने मुझे कोई भी चॉइस भी नहीं पूछा है, ऐसा लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी यहाँ पर डोमिनेटिंग है, इसका डिजायर यहाँ पर डोमिनेट करने का है। तभी वह पूछने लगती तुम्हारा नाम क्या है। अपने एमसी बता रहा हूँ वजुन और वह बता रही होती नॉट बैड मेरा नाम हेरिन है, तुम मुझे ली भी बुला सकते हो। और वह लोग कुछ टाइम के लिए शांत होते हैं। तभी वह बताने लगते हैं तुम काफी ज्यादा ही शांत रहते हो हमेशा। अपने एमसी बता रहा होता हाँ। जो वेटर होती है वह आती है सूप लेकर स्टार्टर के तौर पे। तभी वह जो हेरिन होती है वह मोबाइल चलाते हुए उसके हाथ पर मार देती है और डर भी जाती है। और जो वेटर होती है वह बता रही होती है आई एम सॉरी मैंने आपको डरा दिया। जो हेरिन होती है वह बता रही होती है ठीक है। अपने एमसी बता रहा होता तुम काफी ज्यादा सेंसिटिव हो है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ फिर भी तुम डर गई। तभी जो हेरिन होती है वह
बता रही होती मैंने कहा था ना कि यह मेरे महीने का टाइम चल रहा है इसलिए अपने एमसी बता रहा होता है नहीं इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यह अभी झूठ बोल रही है। तभी हम लोग देखते हैं उस हेरिन का हेयर बैंड नीचे गिरता है तो हेरिन उसे उठाने जाती है तो अपने एमसी उसके सर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर टेबल को पकड़ लेता है। तभी हेरिन बता रही होती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हारे सर को डैमेज होने से बचा रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो हेरिन होती है वह हल्का ब्लश करती है और अपने एमसी बता रहा होता है क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ। तभी हेरिन होती है वो बता रही होती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एमसी बैठता है हेरिन पूछती है तुम अपने बारे में बताओ तुम पर्टिकुलरली क्या करना चाहते हो। तुम्हें फूड को ट्राई करना चाहिए पहले ठंडा हो जाए। अपने एमसी फूड को ट्राई करता है उसे काफी पसंद आता है। हेरिन बताती है यह डिलीशियस है ना यह कि रेस्टोरेंट बुसेन की तरह है। एमसी सोचने लगता है हाँ यह टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है। एमसी बताता है कि रेस्टोरेंट यह क्या होता है। जो हेरिन होती है वह बता रही होती मैं अपने दोस्त के साथ गई थी जिसका नाम किम येना है क्या तुम इसे जानते हो। एमसी बताता है किम येना यह कौन है। हेरिन बताती है यह एक पॉपुलर एक्ट्रेस है। आखिर तुम रहते क्या वहाँ पर हो क्या तुम किसी जंगल वंगल में से आए हो क्या। एमसी बता रहा होता मुझे लगता है कि तुम ओशियन को काफी ज्यादा इंजॉय करती हो ना। हेरिन बता रही होती हाँ ओशियन और फायरवर्क्स ब्रिज के ऊपर से फायरवर्क्स देखना काफी ज्यादा ही अच्छा होता है। एमसी इसके मतलब हॉबीज को जानकर बताता है इसकी बॉडी और इसका ब्रेन यहाँ पर काफी ज्यादा डोपामाइन को चाहते हैं। मतलब इसके बिहेवियर को देखकर लगता है कि इसकी जो ब्रेन है ना वह एक तरीके से रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फंस चुका है। वह इन दोनों में फर्क नहीं जानता है और यह ऐसे स्टेट में है जहाँ पर यह इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ करती थी। अगर मैं ये इसके पास्ट को लेकर गाइड करूँ ना तो मैं एक ऐसा पर्सन बन सकता हूँ जो इसके लिए काफी ज्यादा प्लेजरफुल पर्सन होगा और इसके कारण से यह मेरे ही बातों को मानेगी। और तभी हम लोग देखते हैं अपनी एमसी का जो डिश होता है मेन कोर्स वह भी आ जाता है। एमसी उसे खाने लगता है और फिर वहाँ पर खाते खाते वह लोग बात करने लगते हैं। और जो हिरेन होती है वह बता रही होती है लास्ट ईयर में यहाँ पर गई थी एक आइलैंड के ऊपर वहाँ पर काफी सारी चीजें हुई। हिरेन अपने बारे में बताई जा रही होती है। अपने एमसी उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है फिर बताता है मेरा हो गया है मैं यहाँ से जा रहा हूँ मुझे स्टडी करना है। हिरेन बता रही होती है नहीं मुझे लगा कि तुम कोई बाथ हाउस मतलब एक बाथरूम क्लीनर हो गए या फिर कोई स्टाफ ऐसा ही कुछ। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं मुझे एग्जाम की तैयारी करना है मुझे जाना है। हेरिन रुकती है और बता रही हो तुम ऐसे ही चली जाओगे तुमने मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया। अगर तुम्हें आइलैंड पे कभी जाना हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे वहाँ के काफी अच्छे अच्छे होटल्स भी पता है और साथ में रेस्टोरेंट भी। एमसी कुछ सोचता है और बताता है यह काफी ज्यादा एडिक्टिव है हार्मोन्स को लेकर इसका ब्रेन यह प्लेजर को खोज रही है मेरे अंदर। और मुझे लगता है कि यह इसका जो अटैचमेंट है वह फैमिली बॉन्ड से काफी ज्यादा वीक है। मतलब इसे इसका जो फैमिली बॉन्ड है वह काफी ज्यादा वीक है। मतलब इसे फैमिली से इससे उतना ज्यादा लगाव नहीं है। और साथ में अगर मैं इसका यूज करूं तो मैं इसका काफी आसानी से यूज भी कर सकता हूं। मतलब अपने एमसी का ब्रेन काफी ज्यादा ही तेज चल रहा होता है और इसके बिहेवियर को और इसके हॉबीज को जानकर पता कर लेता है कि यह क्या चाहती है। एमसी उसे नंबर भी दे देता है और जो हेरिन होती है वह देखती है तो अपने एमसी के मोबाइल नंबर पर कोई भी पासवर्ड भी नहीं लगा होता है। एमसी वहां से जाने लगता है और हेरिन भी अपने एमसी के पीछे पीछे आने लगती है। हेरिन पूछती है तुम कहाँ पर रहते हो। अपने एमसी एक तरफ में देखता है कुछ लोगों को और तभी अपने एमसी पीछे करता है हेरिन को और बताता है तुम उधर मत देखो। वहाँ पर बता रहा होता है किसी ने किसी पर्सन को चाकू से मार दिया है। हम लोग देखते हैं वह पर्सन अपने एमसी को देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है। एमसी भी उसे देखता है काफी गौर से और उसके बाद बताता है यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइफ जीना इतना आसान नहीं है। एमसी जाता है और उस घायल पर्सन के चोट पर मतलब उसके ब्लड को फ्लो होने से रोकता है और बता रहा होता है तुम बस एक कुछ टाइम के लिए रुको। एमसी बता रहा होता है एम्बुलेंस में कॉल कर किसी ने किसी पर्सन को चाकू मार दिया। यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस वालों को भी भेजो और लोकेशन बताता रहता है रेस्टोरेंट के सामने। एमसी उसके पल्स को चेक करता है तो उसके जो पल्स होते हैं वह तेजी से बढ़ने लगते हैं। एमसी पूछता है उस घायल पर्सन से तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है और एमसी बताता है वह जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है बी टाइप। एमसी बता रहा होता है मतलब एम्बुलेंस को कॉल कर कि तुम्हें बी टाइप के ब्लड ग्रुप को भी देकर आना है क्योंकि हमें उसे पेशेंट को ट्रांसफर करते हुए ब्लड की काफी ज्यादा जरूरत है और टाइप है बी। वह लोग बता रहे होते हैं कि सबसे पहले उस पर्सन को यहाँ पर जमीन पर लेटा दो और उसके खून को बहने से रोको। एमसी बता रहा होता है मैंने ऐसा कर दिया है तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। एमसी बताने लगता ऑर्डिनरी लाइफ जीना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जो हेरिन होती है वह भी अपने एमसी को देखती है और एक तरीके से वह डरने लगती है अपने एमसी से। हम लोग देखते हैं वहां पर कुछ देर में पुलिस और एम्बुलेंस आ जाते हैं और आसपास के लोगों को दूर करते हैं। अपने एमसी अपने हाथों से ब्लड को
हटाने लगता है। ऑफिसर आता है और बताता है, हे स्टूडेंट, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, तुमने जिस पर्सन को देखा है। अपने एमसी बता रहा होता है, हाँ, जो सस्पेक्ट था उसने उसके जो बाल थे वो काफी ज्यादा छोटे थे, उसने ग्रे हैट पहना था और उसने एक कवर टॉप का टी शर्ट पहना था, उसके ऊपर ब्लेजर था और साथ में उसने ब्लू जींस पहना था। उसका वेट 80 किलो था, उसका हाइट जो था 180 सेंटीमीटर था और उसने जूते पहने थे। तभी जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है, वेट अ मोमेंट स्टूडेंट, क्या तुम दोबारा से रिपीट कर सकते हो? और जो ऑफिसर होता है वह दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन करता है। अपने एमसी वहाँ पर सारे रिपोर्ट्स को देने लगता है। हम लोग देखते हैं हिरन दूर बैठकर अपने एमसी को देख रही होती है। एमसी बता रहा होता है यह उसका पहला बार एक्सपीरियंस होगा ऐसी चीजों को देखने का। एमसी बता रहा होता है उसकी कंडीशन काफी अच्छी थी क्योंकि वह गुड इन्वायरमेंट में रहा करती थी, इसलिए वह उसके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा किसी ऐसी चीज को देखने का। अपने एमसी अपने बचपन में जाता है और सोचने लगता है कि जब मैं चलने की कोशिश कर रहा था तो मुझे काफी बार डैमेज हुआ था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे इमीडिएटली कंफर्ट करने की कोशिश की, लेकिन हिरन के साथ ऐसा नहीं है, उसके पेरेंट उसके साथ नहीं होते थे। तो इस मोमेंट पे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो रिप्लेस कर सके उस टाइम पे। तभी अपना एमसी आता है और बताता है हिरन को, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी जो मेमोरी है वह काफी ज्यादा अच्छी है। जो हिरन होती है वह बता रही होती, ठीक है। एमसी बता रहा होता है, थैंकफुली जो विक्टिम है ना उसको काफी ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा है और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एमसी बता रहा होता है, और खास करके जिस कल्प्रिट ने डैमेज किया है उसने हम लोगों के चेहरे को काफी अच्छे से नहीं देखा है, इसलिए हम लोगों को कोई खतरा नहीं है और साथ में यहाँ पर काफी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है और हेरिन के घर में हेरिन जो होती है वह वहां पर नाइट को नहा रही होती है और नहाते हुए उन्हीं सारे सीन को याद करने लगती है जब अपने एमसी उस पर्सन को बचाया होता है और बताता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इन सभी चीजों को याद कर एक स्माइल करती है और आकर अपने डेली रूटीन पे काम को करती है और फिर फोन को देखती है और सोचने लगती है क्या मुझे मैसेज करना चाहिए। हम लोग देखते हैं अपने एमसी मस्त बेड पर बैठकर वही सारे फूड को देख रहा होता है, मतलब अपने एमसी का जो सेकेंडरी थॉट होता है वह खाने पीने की चीजों पर ही जाता है। एमसी उन चीजों को देख ही रहा होता है और उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। तभी उसे मैसेज आता है हेरिन की तरफ से और वह बता रही होती है क्या तुम घर पर पहुंच गए। अपने एमसी उसे मैसेज कर देता है कि हाँ मैं टाइम पर पहुंच गया और मैं काफी अच्छे तरीके से हूँ। फिर अपने जो हेरिन होती है वह पूछने लगती है आखिर तुमने कहा क्या कहा। अपने एमसी बता रहा होता है गुड बाय मैं सो रहा हूँ और अपने एमसी उसके मैसेज को इग्नोर करता है और वीडियोस को चलाने लगता है। तभी जो हेरिन होती है वह बता रही होती है अभी तो 10 बज रहे हैं, तुम इतनी जल्दी सो जाओगे। अपने एमसी उसे छोड़ता है और 1 घंटे के खाने पीने वाले वीडियोस को प्ले करता है और देखने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन वहां पर वह लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अपने एमसी अपने मॉम को बताता है थम्स अप, डबल थम्स अप, मतलब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा होता है। उसके जो सिस्टर होती है और उसके फादर होते हैं वह चले जाते हैं। अपनी एमसी अपने डेली वर्कों को कर रहा होता है, मतलब स्टडी के, और स्टडी काफी आसानी से कंप्लीट कर देता है। तभी उसे वहां पर कॉल आने लगता है और मतलब मैसेज आने लगता है और अपनी एमसी बता रहा होता है हाँ यहाँ पर फोन्स का एक रूल है कि डेली टाइम पे तुम फोन को नहीं चला सकते हो। और हेरिन वहां पर हे मैसेज कर रही होती है, तभी अपने एमसी उसके मैसेज को भी इग्नोर करता है। अपने एमसी बता रहा होता है ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पर मैसेज को भी इग्नोर किया करते हैं। एमसी बता रहा होता है यह पीसफुल ऑर्डिनरी लाइफ है, इसे जीना काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन मैं मेहनत करूंगा। फिर तभी उसे किसी का कॉल आता है और वह जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैं टीम लीडर से हूँ, क्या आपको यहाँ पर कोई लोन की जरूरत है। अपने एमसी उठता है और बता रहा होता है ठीक है अभी मैं यहाँ पर लोन के हिसाब से भी बात कर सकता हूँ। और अपने एमसी डायरेक्ट उस पर्सन से बताता है मुझे 10 बिलियन लोन चाहिए, मतलब 10 बिलियन, मतलब अपने एमसी जो लोन दे रहा होता है उससे बताता है 10 बिलियन का लोन, मतलब वो जो एजेंट है वह 50-60 हजार लेकर लोन चलता है और ये अपने एमसी उसके औकात के बाहर का लोन मांग लेता है। जो पर्सन होता है वह फोन काट देता है। अपने एमसी बता रहा होता है मैं काफी खुश हूँ कि मुझे ऐसे फोन कॉल को हैंडल करना भी आता है। तभी उसे दोबारा कॉल आता है और बताया जाता है मैं ऑफिसर बोल रही हूँ और पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। अपने एमसी उसके जवाबों को दे दिया है। ऑफिसर होती है वह बता रही होती है तुम वही पर्सन हो जिसने रिपोर्ट किया था। अपने एमसी बता रहा था हाँ। वह बता रही होती है तुम काफी ज्यादा शॉक हो गए इन सभी चीजों को देखकर। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं मैं ठीक हूँ। वह बताती है तुम पुलिस स्टेशन में आ जाओ कुछ रिपोर्ट देने के लिए। अपने एमसी वहां से जाने लगता है और बताता है इस बार मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, यह पिछली बार का जैसा नहीं होगा कि जब मैं किडनैप हो गया था, मैं यहाँ पर टाइम से आ जाऊंगा, ऐसा अपने एमसी सोचने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और अपने एमसी पुलिस स्टेशन में आ जाता है। वह लोग किसी पर्सन को बैठाए होते हैं और उससे बातचीत कर रहे होते हैं। वह पर्सन यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है और वह लोग पूछने लगते हैं क्या यहाँ पर मैं
कांटेक्ट के वॉइस को तुम्हें सुनाऊं, अपने एमसी उसके आवाजों को भी सुनने लगता है। वह लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुमने ही उस पर्सन को मार रहा था। वह पर्सन बताता है नहीं, वह मैं पर्सन नहीं था। अपने एमसी उसके बातों को और उसके बिहेवियर को नोट करने लगता है। वह बताता है आखिर मैं उसे क्यों मारूंगा, मेरे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तभी वह लोग पूछने लगते हैं तो तुम्हारे हाथों पर जो निशान है वह कैसे पड़ा। वह लोग जो वह पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैंने बताया ना, यह जो चोट है वह कुकिंग करते हुए आया था मेरे हाथों पर। अब क्या कुकिंग करना भी यहाँ पर एक क्राइम है इस वर्ल्ड में। और वह लोग वह सारी बातें अपने एमसी को सुनाते हैं। तभी जो अपने एमसी होता है वह उसकी बातों को सुनने के बाद बताता है यह पर्सन यहाँ पर झूठ बोल रहा है। ऑफिसर होते हैं वह अपने एमसी से पूछने लगते हैं क्या यह वही पर्सन है। अपने एमसी बताता हाँ, और वहाँ पर ऑफिसर बात करने लगता है। अपने एमसी मतलब सोचने लगता है इसने जब अपने नाक को छुआ है तो यह यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन झूठ बोलता है तो उसके ब्लड प्रेशर यहाँ पर धीरे धीरे तेज होने लगती है। तो वह अपने आंखों को और नाक को छूने की कोशिश करता है ताकि वह रिलैक्स हो सके। और साथ में इसने लिप को भी काफी बार बाइट किया है और बार बार अपने गले को पीछे भी खींच रहा था। मतलब यह थोड़े थोड़े टाइम पे सांस लेने की कोशिश कर रहा था। और इसने अपने पैरों को भी क्रॉस किया था क्योंकि यह काफी ज्यादा घबरा भी रहा था। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यह एक कल्प्रेट है और यह काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में था। और इसकी बिहेवियर को भी देखा जाए तो हाँ, मुझे लगता है यह कल्प्रेट है। फिर अपने एमसी बता रहा होता है इस पर्सन का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तभी वह बता रहा होता है क्या इससे कोई फर्क भी पड़ता है, मैंने सुना है कि इसने यहाँ पर मास्टर डिग्री कर रखा है। अपने एमसी बता रहा होता है यह एक हाई रैंक का एजुकेशनल पर्सन है, तो यह अपने लॉजिकल एविडेंस को काफी ज्यादा वैल्यू देना चाहिए। अगर यह कल्प्रेट होता तो यह यहाँ पर एविडेंस के बारे में, डीएनए के बारे में और आई विटनेस के बारे में पूछता। एमसी बताता है आपने इससे मेंशन किया है कि क्या यहाँ पर एक आई विटनेस है। तभी वह बता रहा होता है नहीं, मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया क्योंकि तुमने उसे काफी दूर से देखा था ना। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है मुझे लगता है कि यह काफी ज्यादा कंफ्यूज है। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है मुझे लगता है कि अगर आप इससे कहेंगे कि यहाँ पर एक आई विटनेस है ना, तो यह काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह एकदम सही में वही कल्प्रेट है जिसे आप लोग खोज रहे थे। तभी वह बता रहा होता है तुम श्योर हो कि यह सच में कल्प्रेट है। अपने एमसी बता रहा होता है हाँ, आगे का आप लोग खुद देख लीजिएगा। तभी जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है क्या मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं, मैं जा रहा हूँ। और तभी वह लोग आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक आई विटनेस मिला था जिसने तुम्हारे चेहरे को पहचान लिया और उसने बताया कि यह तुम ही हो। तभी वह पर्सन बता रहा होता है क्या आई विटनेस। और इसे जानने के बाद वह अपनी सर को पकड़ लेता है और बता रहा होता है हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं ही वह पर्सन था, लेकिन मेरा यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं था उसे मारने का, यह गलती से हो गया था। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और देखता है आसपास के लोगों को जो कि अपने अपने लंच को खा रहे होते हैं। और अपने एमसी फूड को देखने के बाद उसके मुंह में पानी आने लगता है और अपने एमसी बता रहा होता है मैं इन सभी फूड को किसी ना किसी दिन ट्राई करूंगा। एमसी चैट को ओपन करता है और हेरोइन को बताता है जो कल्प्रेट है ना वह पकड़ा गया, तो तुम रिलैक्स हो सकती हो। और जो हेरोइन होती है वह अपने स्कूल में होती है और उसके सारे जो दोस्त होते हैं वह अपने अपने बातों को कर रहे होते हैं। और वह पूछने लगती है एक स्टूडेंट हेरोइन तुम्हारे लिप बाम का कलर क्या है, बट वह उसे जवाब नहीं देती है। और अपने जो हेरोइन होती है वह बता रही होती है ओ सच में, लेकिन तुमने मुझे एक बार क्यों कांटेक्ट किया। और हेरोइन बताती है तुम घर पर सेफली जाना। फिर हेरोइन इस मैसेज को टाइप करने के बाद बता रही होती है अनबिलीवेबल, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है हाँ, मैंने तुम्हारे सारे मैसेज को इग्नोर कर दिया था और उन लोगों में ऐसे ही बातें होती हैं। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी और हेरोइन एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। और जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वह बता रहा होता है तुम्हें यह सारे फूड 20 मिनट के अंदर खत्म करना है। अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हें 20,000 येन पेनल्टी के तौर पे देना होगा। अपना एमसी वहाँ पर तैयार हो जाता है और बता रहा होता है मैं यहाँ पर अमाउंट को सेट कर लेता हूँ और अपनी भूख को इंक्रीज करता हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है देखो अगर मुझे यह सारे खाने काफी जल्दी खत्म करना है ना, तो मुझे इतना जल्दी खाना होगा जिससे लिप्टिन हार्मोन मेरे ब्रेन तक ना पहुंचे। जो लिप्टिन हार्मोन होते हैं हमारे बॉडीज के अंदर वह एक तरीके से फैट सेल होते हैं, जो कि अगर हमारा पेट भर जाता है तो वह सारे जो लिप्टिन हार्मोन्स होते हैं वह ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हम लोगों ने मतलब अच्छे से खा लिया है। और इसलिए अपने एमसी का जो प्लान होता है कि उसके लिप्टिन हार्मोन जो सिग्नल है वह ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही वह अपने एमसी सारे खाने को खा लेगा ताकि वह सारे खाने को अच्छे से खत्म कर पाए। मतलब देखो अपने एमसी चबाएगा भी और खाएगा भी काफी तेजी से, क्योंकि अगर अपने एमसी चबाता नहीं है तो खाना जल्दी से पचता नहीं है। जो मैनेजर होता है वो बता रहा होता है ठीक है रेडी, अपने एमसी तैयार हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कुछ ही सेकंड में अपने एमसी नूडल्स को लेता है और काफी
तेजी से खाने लगता है। जो हीरोइन होती है वो भी डर जाती है और मैनेजर मतलब रेस्टोरेंट का ओनर भी डरने लगता है। एमसी उठाता है और एक एक बाइट काफी तेजी से खाने लगता है और काफी ज्यादा ही फास्ट, मतलब उतने बड़े बाउल को काफी आसानी से क्लियर कर देता है। और फिर क्लियर करने के बाद ना जो टाइम का स्टॉप बटन होता है वह अपने एमसी खुद ही क्लिक करता है और वह दोनों यहाँ पर बहुत सेंसी हुए होते हैं। और जो ओनर होता है वह बता रहा होता है सक्सेसफुल, तुमने सक्सेस कर दिया। तभी जो एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बोमी है ना वह मेरे सर को सहलाए, मुझे काफी ज्यादा ही मतलब पेट भर चुका होता है। तभी वह हीरोइन होती है वह बता रही होती है क्या तुम सच में यहाँ पर कोई यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? खाने वाले, हाँ खाने वाले यूट्यूबर बनना चाहते हो क्या? कोई फूड ब्लॉगर? एमसी बता रहा होता नहीं बस मैं नॉर्मली ऐसे ही खाता हूँ। हीरोइन बता रही होती नहीं तुम कोई नहीं ह्यूमंस नहीं हो सकते हो, कौन सा नॉर्मल ह्यूमन इतना खाता है। और वह लोग वहां से चले आते हैं। हीरोइन होती है वह बता रही होती है मुझे रूम पर जाने में लेट हो जाएगा इसलिए मैं जा रही हूँ। एमसी बता रहा होता है ठीक है तुम जाओ। एमसी बता रहा होता है यहाँ के जो डेजर्ट है ना वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। वह लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर वहां से अपने एमसी चेंज होता है और एक स्वीट डिश पे जाता है और वहां पर स्वीट डिश को भी खाता है। एमसी बता रहा होता है यह काफी ज्यादा डिलीशियस है। हीरोइन बता रही होती है क्या तुम सच में यहाँ पर यूट्यूब वीडियो को देखना बंद नहीं कर सकते? हीरोइन वहां से जाने लगती है और हीरोइन बता रही होती है तुम्हें यहाँ पर यूट्यूब वीडियो देखना बंद कर देना चाहिए, लगता है तुम उन्हीं चीजों से काफी ज्यादा ही खाने लगे हो इस टाइम पे। एमसी बता रहा होता है ठीक है लेकिन ये सारी चीजें काफी डिलीशियस होती हैं, काफी ज्यादा टेस्टी होता है। हीरोइन वहां से जाने लगती है और बताती है क्या मैं तुम्हें राइड दे दूं? अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है नहीं चाहिए। और हीरोइन वहां से जाते हुए अपनी एमसी को देखती है और एक स्माइल देती है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहां पर बैठा होता है घर के अंदर। तभी उसे कॉल आता है। एमसी कॉल को उठाता है और बताता है इस टाइप पे कौन होगा। तभी यह कॉल होता है उस डिटेक्टिव के तरफ से और वह डिटेक्टिव उसे बताने लगता है उस केस के बारे में कि जिस यूट्यूबर के बारे में तुमने बताया था हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में, उसे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था और पता चला कि वो जो विक्टिम है वह रनवे फैमिली द्वारा मतलब फोर्स किया जाता था और वह 20 ईयर की थी जैसा कि तुमने बताया था। लेकिन यह सारे केस यहाँ पर सॉल्व हो गए। और तभी जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुम घर पर होगे सेफली, अगर तुम्हें कभी टाइम मिले तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से यह जो केस है वह सॉल्व हो गया, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, एक फ्री मील कैसा होगा? अपने एमसी खाने का नाम सुनते ही तैयार हो जाता है और बताता है ठीक है मतलब अपने एमसी को चाहिए क्या? और अपने एमसी पूछता है क्या कोई इंस्टेड मील होगा या कोई रेगुलर मील होगा, मतलब अच्छा खाना या फिर फास्ट फूड? जो डिटेक्टिव होता है वह बताता है तुम्हें जो पसंद हो। फिर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है मुझे 2 प्रकार के अलग अलग मीट्स खाने हैं और उसका नाम बताता है। जिस नाम को सुनने के बाद जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुमने कौन सा नाम बताया है? अपने एमसी काफी ज्यादा सीरियस होता है और बताता है मुझे वही फूड खाना है, मतलब काफी ज्यादा रेयर मीट होता है एक तरीके से। और डिटेक्टिव होता है वो बता रहा होता है ठीक है मैं खोजने की कोशिश करूंगा। अपने एमसी बता रहा होता ठीक है इस सैटरडे मैं फ्री हूँ तो मैं अपने शेड्यूल को क्लियर करूंगा और मैं आ जाऊंगा। फिर हम लोग देखते हैं सैटरडे को अपने एमसी जा रहा होता है और सोचने लगता है फाइनली आज के दिन मैं जाकर बहुत सारी मीट्स को खाऊंगा, वो टेस्टी होंगे काफी ज्यादा। तभी 2 लोग आते हैं और अपने एमसी को बताते हैं एक्सक्यूज मी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? और वह लोग बता रहे होते हैं मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जो फॉर्चून है ना वो आज कुछ ज्यादा ही अच्छा है। लड़की बता रही होती है तुम बस यहाँ से जा रहे हो तुम्हारा फॉर्चून काफी अच्छा है। अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारा मतलब लक या गुड फॉर्चून के बारे में? वह लोग बता रहे होते हैं हाँ तुम्हारे चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा ब्राइट हो और तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है। बेसिकली यह लोग स्कैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने एमसी सोचने लगता है यहाँ पर और भी टाइप के स्टडीज होते हैं इस लाइफ में, ऑर्डिनरी लोग ऐसे स्टडी करते होंगे। एमसी बता रहा होता है तुम्हारी स्टडी क्या है, तुम बता सकते हो यहाँ पर साइंस या कोई फिजिक्स जैसा है? वह लोग कंफ्यूज होते हैं और बता रहे होते हैं नहीं यह ऐसा नहीं है। तुम माउंटेन्स को जानते हो क्या? जैसे माउंटेन्स में माउंटेन्स रहते हैं उसी प्रकार से हम लोग भी हैं, यह एक नेचुरल साइन है। अपने एमसी बता रहा होता माउंटेन्स, हाँ यह उसी प्लेस को कहा जाता है ना जहाँ पर काफी ज्यादा लंबे लंबे पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर काफी ज्यादा कम होते हैं। अपने एमसी यह सारी डिटेल देने लगता है। तभी वो लोग बता रहे थे नहीं तुम्हारा टैलेंट तो काफी अच्छा है लेकिन हम वो सारे लोग नहीं हैं। और वह लोग अपने एमसी को समझाने की कोशिश करते हैं देखो हम लोग देख रहे हैं कि तुम्हारे शोल्डर के आसपास ना तुम्हारे एंसेस्टर हैं। बेसिकली बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अपने एमसी आसपास में देखने लगता है कहाँ पर। तभी वह लोग बता रहे होते हैं नॉर्मल पर्सन एंसेस्टर को नहीं देख सकते हैं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है क्या तुम यहाँ पर गोश्त को देख सकते हो क्या? वो लोग बता रहे होते हैं नहीं हम लोग उसे गोश्त नहीं बुलाते हैं, बेसिकली यह एंसेस्टर के स्पिरिट है। अपने एमसी मोबाइल को निकालता है और बता रहा होता है देखो हमारे आंखें ना यहाँ पर
सिर्फ ऑर्गेनिक और मसल को ही देख सकते हैं। तो क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल मसल आ गया है क्या तुम्हारी बॉडी में? तुम दूसरे लोगों से अलग हो क्या? तुम इवॉल्व हो चुके हो या म्यूटेशन हो चुका है तुम्हारी बॉडी के साथ? तभी जो लड़का होता है वह धीरे से बोलता है उस अपने दोस्त से, लगता है कि हमने आज गलत पर्सन को फंसा लिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वह जो लड़की होती है वह बता रही होती है ठीक है हम लोग अगली बार मिलेंगे, और वह लड़की वहाँ से जाने लगती है। अपने से बता रहा होता है नहीं नहीं मैं कोई स्कैरी पर्सन नहीं हूँ। वह लोग बता रहे होते नहीं तुम काफी ज्यादा स्कैरी पर्सन हो, हमें कुछ इंपॉर्टेंट आ गया है, यह काफी ज्यादा अर्जेंट है। अपने एमसी काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है एंसेस्टर स्पिरिट को लेकर, अपने एमसीसी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह दोनों तेजी से भागने लगते हैं। हम लोग देखते हैं पीछे से एक पर्सन उन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और आता है अपने एमसी के पास और बता रहा होता है मैं एक टीवी चैनल से आता हूँ और मैं अभी यूट्यूब पर एक्टिव हूँ। ये सारे पीपल आसपास के लोगों को स्कैम करते हैं और मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, मैंने एविडेंस बना लिया है तो मैं इसे YouTube पर अपलोड कर सकता हूँ, क्या तुम्हारी परमिशन है? अपने एमसी बता रहा होता नहीं। एमसी बता रहा होता तुम वीडियो को डिलीट कर दो। वह बता रहा होता है देखो ये पब्लिक के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, रुको मैं तुम्हारे वॉइस को चेंज कर दूंगा इसलिए तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। एमसी बता रहा होता नहीं वीडियो को डिलीट करो। वह पर्सन बता रहा होता है मैं तुम्हें 500 वॉन दूंगा, मतलब 500,000 वॉन दूंगा। फिर वह बताता है मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। तब जाके अपने एमसी मान जाता है और अपने बैंक अकाउंट को निकालता है। जो पर्सन होता है वह भी हैरान होता है और बताता है तुम्हारा एटीट्यूड तो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। अपने एमसी के जेब में 1 मिलियन आ चुके होते हैं। एमसी डिटेक्टिव से मिलता है, डिटेक्टिव बता रहा होता ओ तो तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया है, चलो देखते हैं तुमने कौन सा डिश कहा था, आखिर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। और वह वहाँ पर उस फूड को ऑर्डर कर देता है और वह बताने लगता है मैं तुम्हें थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से मैंने एक पर्सन की लाइफ को बचा लिया। जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे थे तो सीन काफी ज्यादा टेरिबल हो चुका था। वह जो लड़की थी वो वहाँ पर जंप करने की कोशिश कर रही थी बिल्डिंग से। अपने एमसी बता रहा होता ओ फॉर्चुनेटली आपने उसे बचा लिया। तभी वह पर्सन पूछता है तुम इस समय क्या कर रहे हो? एमसी बताता है मैं बस ऑर्डिनरी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। वह सोचता है क्या ऑर्डिनरी लाइफ? तुम इतने सारे मतलब केस में मुझे काफी ज्यादा हेल्प की हो, लगता है कि तुम यहाँ पर क्राइम के बारे में स्टडी कर रहे हो। तभी उन लोगों का जो डिश होता है वह आ जाता है और वह लोग उस डिश को देखते हैं। अपने एमसी के मुंह में पानी आने लगता है और जो लेडी होती है वह बता रही होती है पहले आ चुका है, इसे सॉल्ट में पहले लपेटो उसके बाद खाओ। उन लोगों का मीट आता है, अपने एमसी खाता है तो उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लगा होता है। डिटेक्टिव पूछने लगता है क्या गलत है, लगता है कि तुमने अपनी जीभ को काट लिया। डिटेक्टिव भी खाता है उस मीट को तो उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बता रहा होता है यह मेरे मुंह में जाते ही मेल्ट हो गया, एकदम पिघल सा गया यह मीट। इस प्राइस में यह मीट जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छा ही है। अपने एमसी उस मीट को खा रहा होता है काफी चाव से और वो लोग बता रहे होते हैं लगता है कि हमें एक और प्लेट ऑर्डर करने की जरूरत है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं अपने एमसी स्टडी कर रहा होता है, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा होता है, सिस्टर के साथ स्टडी, घूमना फिरना हीरोइन के साथ और अलग अलग मॉल में जाना, स्टडी करना, आसपास की स्टडी कर रहा होता है। फिर एक दिन अपने एमसी के जो एग्जाम होता है वह पास में आ जाता है, उसे एक एग्जाम पास करना होता है और उस एग्जाम साइट में आता है और सबके साथ बैठ जाता है और उसका एग्जाम भी आ जाता है उसके सामने क्वेश्चन पेपर और बता रहा होता है चलो इसे स्टार्ट करते हैं। जो अपने एमसी होता है वह एग्जाम को कंप्लीट कर बाहर आता है और अपने सर को पकड़ा होता है और बता रहा होता है मैं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। और बाकी सारे लोग भी अपने दोस्तों के साथ जा रहे होते हैं और अपने एमसी सोचने लगता है मेरे मॉम डैड ने कहा था कि मुझे ऑर्डिनरी लाइफ जीना है और अगर मुझसे स्टडी नहीं होता फिर भी मैं लाइफ को जीता रहा हूँ अच्छे तरीके से, यही बेस्ट होगा। और अपने एमसी इन्हीं सब बातों को सोचता है और फिर बताता है मैं यहाँ पर घर पर क्या कहूँगा। एमसी घर पर आता है डिसअपॉइंटमेंट फेस लेकर, उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है तो टेस्ट कैसा गया। अपने एमसी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है और उसकी सिस्टर अपने मन में सोचने लगती है लगता है इसने कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया है। तब सोचने लगती है लेकिन इसने ऐसा गलती कैसे कर दिया, देखा जाए तो पिछले काफी टाइम से इसका जो स्कोर है वह 100% रहा है तो ऐसा कोई चांस नहीं कि यह टेस्ट को अच्छा ना कर सके। तभी उसकी सिस्टर पूछने लगती है अपने एमसी से ओ पाल आप ठीक है, यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है क्या? अपने एमसी बता रहा होता है मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। जो बोमी होती है वह सोचने लगती है क्या सच में इसने कुछ टेस्ट में गलत कर दिया, लगता है कि यह वहाँ पर नर्वस था। तभी उसकी सिस्टर बता रही होती ओपा अगर आपने गलती कर भी दी है तो कोई बड़ी चीज नहीं, यह बस एक टेस्ट है, यहाँ पर और भी अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं। अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है मैं अपने मुंह को धोने जा रहा हूँ और अपने एमसी वहाँ से चला जाता है और सेट को निकालता है और उसे मैसेज आता है हीरोइन की तरफ से तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा। अपने एमसी उसके फोन को साइड में रखता है और बताता है मैंने इन सभी प्रॉब्लम को इतनी ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लिया, वह भी अननेसेसरी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एमसी डिसअपॉइंटमेंट फेस लेकर जाता है वॉशरूम में और सोचने लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है मैं इसे कैसे संभालूं और कॉल लगाती है अपनी मॉम को। उसकी मॉम और उसके फादर यहाँ पर
स्वैप करने के लिए आए होते हैं। जो उसकी मॉम होती है वह बता रही होती है क्या तुम्हारा ओप्पा यहाँ पर आ गया, उसका टेस्ट कैसा गया। वहाँ पर जो बोमी होती है वह बता रही होती है। ओप्पा को देखते हुए लगता है कि उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं गया, वह काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। उसके फादर भी पूछ रहे होते हैं और उसकी मॉम बता रही होती है लगता है कि उसने टेस्ट को काफी अच्छे से नहीं किया। तभी उसके फादर को उनको लेते हैं और बताते हैं बोमी से कि अगर उसने टेस्ट को छोड़ भी दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे कहो तो यह बस एक नॉर्मल सा टेस्ट है, और भी चीजें आते रहते हैं लाइफ में और कुछ नहीं। अपने एमसी वॉशरूम से आता है और जाने लगता है। अपने एमसी से जो बोमी होती है वह क्वेश्चन करती है क्या यहाँ पर कुछ गलत है, मॉम डैड अब भी तुमसे लाइक करते हैं, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एमसी बता रहा होता है यह बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं था, मैं जैसा सोचूं तो मैंने सारे क्वेश्चन को सही से लिख दिया है, सब कुछ एकदम 100% राइट है, और इसी के कारण यह सारी चीजें एकदम ऑर्डिनरी नहीं रही। मतलब अपनी एमसी जो क्वेश्चन किया होता है वह 100% सही होता है, और इसी बात को लेकर अपने एमसी यहाँ पर चिंतित होता है क्योंकि 100% स्कोर हो जाएंगे और उसे यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जीना है और एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रहना था उसे। और यह बात सुनने के बाद जो बोमी होती है वह हैरान हो जाती है। अपने एमसी बता रहा होता है जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, मैं वहाँ पर मतलब अनजाने में मैंने सारे क्वेश्चन को सही लिख दिया और मैं रियलाइज भी नहीं कर पाया। इस बात को सुनने के बाद जो बोमी होती है वो काफी ज्यादा बौचंची सी हो जाती है। अपने बोमी आती है अपने एमसी के पास और बताती है तुमने कहा कि तुमने सारे क्वेश्चन को कर दिया और इसीलिए तुम यहाँ पर फील डाउन कर रहे हो, मतलब कि तुम डिसअपॉइंटेड हुए हो इस कारण से, और तुम्हें लग रहा है कि तो यह कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। एमसी बता रहा होता हाँ मैंने कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, इसलिए जो मेरे हाथ थे ना वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो चुके थे और बिना जाने ही मैंने सारे क्वेश्चन को कर दिया। अपने एमसी के ये सारे क्वेश्चन सुनने के बाद जो बोमी होती है वो उसको पकड़ती है और बता रही होती नहीं यह एकदम सही था। एमसी बता रहा होता है जैसा कि लगा यह कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, और उसकी बोमी उसे देखकर मतलब डिसअपॉइंटेड होती है कि भाई यह सक्सेस से कैसे डिसअपॉइंटेड हो सकता है। तभी उसकी सिस्टर पूछने लगती है चलो हमें क्वेश्चन पेपर को मिलाना चाहिए। अपने एमसी बता रहा होता हाँ मैंने मिला रखा है, मुझे सारे आंसर और क्वेश्चन को भी देख रखा है, मतलब मुझे वह सारी याद है। उसकी सिस्टर हैरान हो जाती है तुम्हें सारे क्वेश्चन आंसर भी याद है, मतलब क्वेश्चन और उसके साथ आंसर भी। एमसी बता रहा होता हाँ मैंने वो सारे सॉल्व किए हैं ना तो इसलिए मुझे याद है। भाई बोमी और भी बचंती हो जाती है और हैरान हो जाती है कि क्या चलो चेक करते हैं, और वह लोग यहाँ पर कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं। अपने एमसी सारे ऑप्शन को बताता है, क्वेश्चन को बताता है, और वहाँ पर सब के सब धीरे धीरे सब के सब सही होने लगते हैं। फिर जो बोमी होती है वह बता रही होती है लगता है कि तुमने एक सब्जेक्ट में सारा कुछ सही किया, चलो मैथ को हटाओ किसी और सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, और वह लोग सब मिला लेते हैं। और जो बोमी होती है वह बता रही थी ओप्पा आपको डिसअपॉइंटेड होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सही है। मतलब अपने एमसी डिसअपॉइंटेड हो रहा होता है कि सारे क्वेश्चन सही हैं। जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है यहाँ पर सैड होने की कोई जरूरत नहीं, यह चीज यहाँ पर सेलिब्रेट करने की चीज है। और अपने एमसी बता रहा होता है नहीं मैं बस ऑर्डिनरी बनकर रहना चाहता हूँ, ऑर्डिनरी लाइफ जीना इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है। एमसी को देखने के बाद और उसके बातों को सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वो अनॉय होने लगती है, मतलब परेशान सा होने लगती है। तभी उसके मॉम डैड भी आते हैं और जो उसकी सिस्टर होती है वह बताती है कि उसने सारे क्वेश्चन को सही किया है। और इस बात को सुनने के बाद अपने एमसी के फादर भी मतलब हैरान से हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपने एमसी को पकड़ते हैं और बताते हैं तुमने काफी अच्छा काम किया है, और उनका फैमिली टाइम ऐसे ही बीतता है। मतलब अपने एमसी को पता ही नहीं चलता और उसने सारे क्वेश्चन को काफी इजीली कंप्लीट कर दिए टेस्ट में, और इसी बात से अपने एमसी परेशान होता है। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी के फादर होते हैं वह सभी लोगों को बताने लगते हैं कि अपने जो एमसी है उसने एक परफेक्ट स्कोर कर दिया है, और वह बता रहे होते मेरा दोस्त मुझे ट्रीट भी देगा। और तभी जो वह लोग होते हैं उसके मॉम डैड वह बताने लगते हैं इसका ब्रेन मुझ पे गया है। उसकी मॉम बता रही थी नहीं उसका ब्रेन मुझ पे गया है। और तभी जो उसके फादर होते हैं वह बता रहे होते हम लोग कल सुबह कुछ खाने के लिए जाएंगे। अपने एमसी सोचने लगता है यह सभी से बता रहे हैं कि मैं एक नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, मतलब अपने एमसी का स्कोर। और जो उसके डैड होते हैं वो बता रहे होते हैं मेरे ओपिनियन से अपना जो एमसी है ना वो यहाँ पर डॉक्टर बन सकता है, प्रोसिक्यूटर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, और एक अकाउंटेंट टैक्स ऑफिसर भी बन सकता है। तभी उसकी मॉम होती है वह बताती हैं तुम हमारे बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालो। और उसकी मॉम बता रही होती है तुम जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो या तुम खुद डिसाइड करो। अपने एमसी बता रहा होता मैं एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, और वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बताते हैं एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में। उसके डैड बता रहे होते हैं क्या तुम सच में एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। उसकी सिस्टर पूछने लगती तो तुम्हें कौन सा डिसाइड किया। अपने एमसी बता रहा होता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। फिर अपने एमसी अपने रूम में बैठा होता है और सर्च करने लगता है सभी चीजों के बारे में, सभी
जॉब के बारे में। एक टैक्स ऑफिसर यहाँ पर मैनेजमेंट और टैक्स अफेयर को हैंडल करता है। एक आर्किटेक्ट यहाँ पर बिल्डिंग को बनाता है और एक डॉक्टर, प्रोसिक्यूटर और इन सभी जॉब पैटर्न को फॉलो करने लगता है और बताता है। यह सभी चीजें लॉ से जुड़ी हुई हैं और जो भी फेमस यह लोग हैं ना, यह सारे मोस्ट ऑफ द एस यूनिवर्सिटी में ही जाते हैं। तो अगर मुझे नॉर्मल रहना है तो मुझे भी एस यूनिवर्सिटी चुनना होगा। फिर अपने इनसे डोर ओपन कर आता है और बताता है मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अटेंड करूंगा एस यूनिवर्सिटी जैसा कि नॉर्मल पर्सन अटेंड करते हैं। इस बात को सुनने के बाद जो उसकी पूरी फैमिली होती है वह फिर से हैरान हो जाती है। मतलब अपने एमसी कुछ टाइम पहले बताता है एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी मतलब सबसे लो, और फिर अपने एमसी बताता है एस यूनिवर्सिटी जो कि सबसे हाई यूनिवर्सिटी होती है। उसकी फैमिली हैरान हो जाती है और उसके फादर बताते हैं हाँ नॉर्मल लोग ऐसा ही करते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ से दिन बीतने लगता है और अपने एमसी फरवरी के मंथ में जब स्नो गिर रहा होता है तब अपने एमसी ट्रेन में आया होता है और बता रहा होता है मैं इस टाइम से कब से वेट कर रहा था यह चीज करने का। फिर अपने एमसी एक एग को निकालता है और अपने सर से टकराता है और उस एग को मतलब उस अंडे को अपने सर से तोड़ता है और अपने एमसी इसी में खुश हो जाता है और उसे खाता है और कोल्ड ड्रिंक के साथ, जिससे उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बता रहा होता है ओ इसीलिए शायद नॉर्मल लोग यहाँ पर ऐसे इन सभी चीजों को एंजॉय करते हैं। स्नो गिर रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है ट्रेन की स्पीड को देखते हुए लगता है कि मैं कुछ टाइम में आ जाऊंगा। एमसी बस पकड़ता है और चला आता है एक प्लेस पर, मतलब वह लोग बुलाए होते हैं अपने एमसी से कुछ पूछताछ करने के लिए और यह जो अपने एमसी होता है वह बात करता है उसी पर्सन से जिसने अपने एमसी को किडनैप किया होता है। वह पर्सन भी आ जाता है अपने एमसी से मिलता है और बता रहा होता है ओ तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम देखने आए हो कि मैं कैसा हूँ? और वह बता रहा होता है तो ओ लगता है कि तुम मेरे बातों को समझ नहीं पा रहे हो, तुम सुन नहीं सकती ना, लेकिन तुम मेरे होठों को पढ़ सकते हो। और वो अपने एमसी को गाली देने लगता है और बताता है तुमने मेरे सारे फैमिली मेंबर को मारा है ना। और वह गुस्सा करने लगता है अपने एमसी के ऊपर। अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है अभी मुझे इस पर्सन से डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं अभी कम्प्लीटली फ्रीडम हो चुका है और मैं फ्री हो चुका हूँ। अपने एमसी उसे मन ही मन बताता है अभी जो रोल है वह बदल चुका है, अभी तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। तभी वह पर्सन अपने एमसी से बता रहा होता है एकदम डेफिनेटली तुमने मेरे सिस्टर इन लॉ को मारा है क्योंकि उसे यहाँ पर मेडिकल हर्ब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने उसी चीज को खाने के बाद उसकी डेथ हुई है। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है उसने साथ में काफी बार मुझे स्टिक से मारा है ना। हम लोग देखते हैं जिसका डेथ हुआ था वह पर्सन भी अपने एमसी को टॉर्चर किया करती थी। एमसी बता रहा होता उस पर्सन ने भी मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर किया है। इस बात को सुनने के बाद जो वह पर्सन होता है वह बता रहा होता है एक सेकंड तुम मेरे शब्द को सुन सकते हो। और इस बात को सुनने के बाद वह जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अपने एमसी बता रहा होता है हर एक साल एक एक करके तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर यहाँ पर हार्ट अटैक और पॉइजन से मारे गए। एमसी बता रहा होता है यहाँ के जो लोग हैं वह उसी बात पर बिलीव करेंगे जो उन्होंने देखा होगा। एमसी उसे फिर उकसाने लगता है और बता रहा होता है देखा जाए तो तुम्हारे हेल्थ को देखते हुए लगता है कि तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और तुम कुछ टाइम के ही मेहमान रहे हो, तुम्हारी जो ब्लड रेट है वह भी धीरे धीरे स्लो होती ही जा रही है, अगर मैं थोड़ा सा पुश करूं तो तुम यहाँ पर मारे भी जा सकते हो। अपने एमसी अपने तरीके से उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जो वह किडनैपर होता है वह बता रहा होता है यानी कि तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो क्या? अपने एमसी बता रहा होता नहीं, मैं बस चिंतित हूँ क्योंकि तुम्हारा हेल्थ काफी ज्यादा ही धीरे धीरे बेकार हो चुका है और तुम्हारे ऑटोबायोग्राफी को देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें खाना खाते वक्त भी और लिखते वक्त भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तुम्हारी हेल्थ को देखते हुए मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ, इसलिए मैं बता दूं कि तुम पूरे अच्छे तरीके से खाने को मत खाओ और उससे पहले ही अपने चम्मच को रख दो, मतलब हल्का खाना खाओ और सनलाइट में मत दो और अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करो और एक्सरसाइज करो। और मैंने कुछ पैसे भी तुम्हारे प्रिजन अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए हैं। मैं अभी काम तो नहीं करता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं जो कि मैंने तुम्हारे प्रिजन अकाउंट में जमा करा दिए हैं। अपने एमसी का टोटल प्लान होता है कि उस पर्सन के दिमाग में एकदम बसे रहने का, मतलब अपने एमसी उसके अकाउंट में इसलिए पैसे डाला होता है ताकि वह उन पैसों के सहारे अपने एमसी को याद करेगा और अपने एमसी को याद करेगा तो वह काफी ज्यादा डरता रहेगा अपने एमसी से, मतलब उसे एकदम टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। इस बात को सुनने के बाद जो वह पर्सन होता है वह नीचे बैठ जाता है और अपने एमसी को गालियां देने लगता है और जो गार्ड होता है वह उसे संभालता है और उसे ले जाने लगता है। एमसी भी वहां से चला आता है बाहर की तरफ और बाहर की तरफ स्नो गिर रहा होता है और आसपास के जो
वातावरण होती है वह काफ़ी ज़्यादा ठंड सा हो जाता है और बर्फ़ गिरने लगता है और अपने इनसे बता रहा होता है ये लोग यहाँ पर इस स्नो को देखकर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जब मैं उस किडनैपर द्वारा किडनैप हुआ था तो यह जो ठंड का मौसम था ना वह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाया करता था। एमसी सोचने लगता है यह कोल्ड वेदर की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा पत्थर दिल के हो जाते हैं। फिर अपने इनसे देखता है तो उसकी जो सिस्टर होती है वो आ रही होती है। अपने इनसे उसे कॉल लगाता है, उसकी सिस्टर पूछने लगती है तुम कहाँ पर हो, और उन दोनों के नजरें मिलते हैं और जो उसकी सिस्टर होती है वह तेजी से अपने इनसी की तरफ आने लगती है। एनसी बता रहा होता है भूमि काफी तेजी से दौड़ गई है मुझे करने के लिए, लेकिन देखा जाए तो वह यहाँ पर स्लिप भी हो सकती है। लेकिन शायद यह इन्वायरमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए क्योंकि इस इन्वायरमेंट पे वह लोग इंजॉय करते हैं और मुझे भी यहाँ पर अपने आप से इंजॉय करना चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर होगा। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी के सिस्टर के जो दोस्त होते हैं वह अपने एमसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए होते हैं। एमसी आता है और बताता है तुम्हें यह चीज ट्राई करना चाहिए, यह काफी ज्यादा अच्छा है, और वह फूड देने लगता है और वह लोग उस फूड को खाती हैं और जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही थी हाँ यह काफी ज्यादा डिलीशियस है। सीन बदलता है और मौसम बदलते हैं और यह मौसम शायद पतझड़ का आ चुका होता है, मतलब ठंड बीत चुकी होती है और अपने एमसी आता है और शायद से अपने एमसी यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में शायद आया होता है और वहाँ पर जाकर लेक्चर हॉल को देखने लगता है। हाँ अभी बताया नहीं गया है कि अपने एमसी यूनिवर्सिटी में आया है या नहीं। और तभी एक पर्सन आता है और बता रहा होता है हे योजन मैं पार्क हूँ, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। हम लोग देखते हैं जो ये अपने एमसी होता है इस पर्सन से फ्रेशमैन चैट पे मिला होता है, मतलब एक कॉलेज का फ्रेशमैन ग्रुप बना होता है वहाँ पर मिला होता है। अपने एमसी भी उससे अच्छे तरीके से बात करता है और उन लोगों में बातें होने लगती है। तभी वह जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है क्लास के बाद हम लोग गैदर होंगे, और उन लोगों का जो क्लास होता है यूनिवर्सिटी का वह स्टार्ट हो जाता है। और अपने एमसी बता रहा होता है यह मेरा पहला लेक्चर है। जो लेक्चरर होता है वह आता है और सभी का वेलकम करता है और बता रहा होता है मैं यहाँ का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेसर हूँ, मतलब बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट होता है उसका एक प्रोफेसर हूँ। और तुम्हें क्या लगता है बिजनेस क्या है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगता है। और फिर वह किसी ब्लू शर्ट के पर्सन से पूछने लगता है और अपने जो ब्लू शर्ट वाला पर्सन होता है वह बता रहा होता है बता नहीं पाता सही से। और फिर वह क्वेश्चन पूछने लगता है एक बिजनेस का लीडर का जो काम होता है वह कैसा होता है। फिर एक जो फीमेल होती है वह बताने लगती है उसे यहाँ पर प्लानिंग डायरेक्शन देना होता है और डायरेक्ट करना होता है एम्प्लॉय को। एमसी अपने मन में सोचने लगता है यह क्वेश्चन तो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी से है, अगर यह मुझसे क्वेश्चन करेगा ना तो मैं काफी आसानी से बता दूंगा। और एमसी बता रहा होता है फिर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे लगता है कि जो उस पर्सन का विजन है ना वह काफी ज्यादा क्लियर भी होना चाहिए। एमसी बताता है उस लीडर का प्रोसिक्यूशन काफी अच्छा होना चाहिए। प्रोफेसर पूछने लगता है प्रोसिक्यूशन, एमसी बताने लगता हाँ। और अपने एमसी यहाँ पर ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स स्टॉक के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने लगता है जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब काफी अलग अलग ट्रेडिंग के बारे में बिजनेस के बारे में बताने लगता है। और उसके दोस्त और जो प्रोफेसर होता है वह दोनों भी हैरान हो जाते हैं। बाकी सारे लोग भी उसके लेक्चर को सुनकर हैरान होते हैं, मतलब अपनी एमसी के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। फिर अपने एमसी बता रहा होता प्रोफेसर आप यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं, मैं बस एक नॉर्मल क्लास चाहता हूँ, मतलब पूरे क्लास का जो अटेंशन होता है वह ग्रैब कर लेता है अपने एमसी। उसके बाद बताता है भाई नॉर्मल सा लेक्चर स्टार्ट कर दो क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। मतलब गजब है अपने एमसी का। बाकी सारे क्लासमेट अपने एमसी को देखने लगती हैं और वह लोग सोचने लगते हैं इसने ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर ही तो दिया है। प्रोफेसर भी उसकी तालियां बजाता है और उसके सर से भी पसीने बहने लगते हैं, मतलब अपनी एमसी का आईक्यू देखकर। एमसी सोचने लगता है नॉर्मल बनना कितना ज्यादा हार्ड हो सकता है, मुझे और भी ज्यादा हार्ड कोशिश करने की जरूरत है। तभी वो जो प्रोसेसर होता है वह यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट करता है और अपने एमसी बता रहा होता है फाइनली मेरा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट है। जो प्रोफेसर होता है वह बिजनेस को एक्सप्लेन करने लगता है कि बिजनेस के 4 पार्ट आते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, लीडिंग और कंट्रोल। वो वहाँ पर प्लानिंग को एक्सप्लेन करने लगता है। अपने एमसी सोचने लगता है मैं यह तो पहले से जानता हूँ। एमसी पूरे लेक्चर को देखते हुए बता रहा होता है यह सारी चीजें तो मैंने हजारों बार पढ़ रखी है किताबों से, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग देखते हैं एक जो फीमेल होती है वह अपने एमसी के ऊपर नजरें गड़ाई होती है। एमसी सोचने लगता है मुझे अपनी गार्ड डाउन नहीं करना है। फिर जो लेक्चर होता है वह खत्म हो जाता है और वह बता रहे होते हैं लंच टाइम के बाद हम लोगों का दोबारा लेक्चर स्टार्ट होगा। एमसी सोचने लगता है फाइनली ये टाइम आ चुका है जो लेजेंडरी कॉलेज का मील होगा ना मुझे ट्राई करने को मिलेगा। मतलब अपने एमसी का कुछ ही काम होता है, मतलब अपने एमसी का टोटल लाइफ में सिर्फ 2 गोल है, एक नॉर्मल लाइफ जीना, दूसरा नॉर्मल लोगों की तरह अच्छे अच्छे खाने
को खाना। एमसी पहुंच जाता है मिल को लेने के लिए, मिल लेता है और वहां पर खाने लगता है। हम लोग देखते हैं बाकी सारे क्लासमेट भी अपने एमसी को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि अपने एमसी काफी तेजी से फूड को कंप्लीट कर देता है। मतलब अपने एमसी खाने में तो काफी ज्यादा तेज है। फिर अपने एमसी को यहाँ पर डिटेक्टिव का मैसेज आता है और पूछने लगता है क्या तुम बिजी हो। एमसी बता रहा होता है हाँ मैं बिजी हूँ, और एमसी उसे कॉल लगाता है। जो डिटेक्टिव होता है वह बताता है यह काफी ज्यादा आज का ट्रिकी केस है मेरे लिए, मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा आज। एमसी बताने लगता है पिछले कुछ टाइम से डिटेक्टिव मुझसे मेरी काफी ज्यादा मदद लिया करता था केस में, और मैं उसके सारे केस को देखकर सॉल्व कर दिया करता था, और वह मुझे काफी सारे पैसे भी दे दिया करता था। यह जो तरीका है पैसे कमाने का वो मेरे लिए आसान है। तभी अपनी एमसी को मैसेज आता है कि जो लेक्चर है ना वो कैंसिल हो चुकी है। एमसी बता रहा होता है मैं फ्री हूँ, और जो डिटेक्टिव होता है वो अपनी एमसी के कॉलेज के सामने आ जाता है और वहां से वो लोग जाने लगते हैं। एमसी बता रहा होता है यह किस टाइप का केस है। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुम वेट करो। तभी जो डिटेक्टिव वहां पर निकालने लगता है केस के फाइल। तभी जो एमसी होता है वह बता रहा होता है वीडियोस और पिक्चर को देखने से अच्छा होगा कि हम लोग डायरेक्ट सीन पे पहुंचे जहां पर यह क्राइम हुआ था। एमसी सोचने लगता है मुझे और भी एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, और मुझे लगता है सीन पर जाना ज्यादा आसान होगा। अपने एमसी से अपने मन में सोचने लगता है। एमसी बताता होगा यह मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। डिटेक्टिव काफी तेजी से अपने एमसी को उस फ्लोर पर लाता है, 3rd फ्लोर पर जहाँ पर क्राइम हुआ था। वह लोग धीरे धीरे उस मतलब फ्लैट में आ जाते हैं जहाँ पर एक मर्डर भी हुआ था। एमसी आसपास की चीजों को एनालाइज करने लगता है और बताता है कि जो पर्सन था ना उसने यहाँ पर पहले डोर को लॉक किया, फिर अपने नाइफ को लिया और डायरेक्ट उस विक्टिम के लेफ्ट शोल्डर पर अटैक कर दिया। एक बार नाइफ को मारा है, और उसके बाद जो विक्टिम है वह पीछे भागने की कोशिश किया, और फिर उसने दोबारा उसके पेट में स्टेप किया नाइफ से, और वह विक्टिम रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। जो क्रिमिनल था उसने उसके मुंह को बंद कर दिया, और उसकी वजह से वह यहाँ पर मारा गया। एमसी इसके सारे मतलब आसपास की चीजों को देखकर समझ जाता है, और एमसी उसे एक्सप्लेन भी करने लगता है कि वह जो वेपन था वह एक नाइफ था, किचन नाइफ, और जो क्रिमिनल था उसका पूरा ही मतलब मोटिव था उसे किल करने का। उसने गलती से नहीं मारा है, और उसका पूरा ही मोटिव था उसे किल करने का। एमसी सारी बातें यहाँ पर डिटेक्टिव को एक्सप्लेन करने लगता है, और जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है जैसा कि छोटे भाई से उम्मीद थी, तुमने यहाँ पर सारे सीन को देखते ही फिगर आउट कर लिया कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तभी वह बताने लगता है एमसी क्या यहाँ पर कुछ और भी चीजें तुमने खोजा है। डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है हाँ यहाँ पर एक सस्पेक्ट है जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, देखो क्या वही है। एमसी बताने लगता है तो फिंगरप्रिंट के बारे में क्या। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है नहीं फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। हम लोग देखते हैं वहां पर जो विक्टिम होता है वह डोर को ओपन करता है, और उसके सामने एक पर्सन होता है जो कि एक मेल होता है, और उसके जो हेयर होते हैं वह पीले से होते हैं, ब्लोंड डाई कलर के। उसकी जो हाइट होती है वह 180 सेंटीमीटर का होता है, और उसने एक पॉलिथीन में कुछ फूड भी लाए थे। एमसी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है, मतलब उसके हाइट और वेट को। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है हाँ। तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुमने इस पर्सन को पकड़ लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह एक रियल कल्प्रेट है, इसने यहाँ पर मर्डर को नहीं किया है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है डिटेक्टिव से। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो डिटेक्टिव होता है वह बताता है हाँ हमने उसे पकड़ लिया, लेकिन जो सारे पॉइंट है ना एविडेंस है वह सस्पेक्ट को ही बता रहे हैं कि वही कल्प्रेट है। तभी जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है यानी कि आपको बिलीव है कि वह कल्प्रेट नहीं है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूँ इस मैटर को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह कल्प्रेट नहीं है। तभी अपने एमसी होता है वह बताता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है जब हम उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसने वो काफी ज्यादा क्लेम था, और क्लेम तरीके से उसने हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया, और उसने बताया था कि उस रात वह यहाँ पर मोटल में रुका था, मतलब होटल में रुका था। और जब हमने होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो वह इसका जो सीसीटीवी था वह ब्रोकन था, और जो होटल का ओनर था वह यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रंक था, उसे कुछ भी याद नहीं है सस्पेक्ट के बारे में कि वह किस रूम में ठहरा था, रुका था। और यहाँ पर हमने एक हेयर को भी, यहाँ से हमें एक हेयर भी मिला है। तभी वो बता रहा होता है अपना एमसी आपको पता होगा जो मर्डरर ने वेपन ले रखा था वह एक तरीके से किचन नाइफ था, यानी कि उसे यहाँ पर नाइफ चलाना काफी ज्यादा आसानी से आ रहा होता है, और वह नाइफ से काफी टाइम से फेमिलियर है, वह नाइफ का एक तरीके से मास्टर है। शायद यह कोई कंस्ट्रक्ट मतलब इसे शायद नाइफ चलाना आता होगा, या फिर यह बाकी सारे काम भी कर सकता हो, या यह पर्सन किसी प्रकार का क्रिमिनल हो। और साथ में यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं, यानी कि वह जो पर्सन है उसके हाथों में ना काफी
काफी ज्यादा पानी लगता होगा, ताकि इसी के कारण उसके जो हाथ है ना उसमें झुर्रियां आ गई हैं और इस कारण से उसका फिंगरप्रिंट भी हमें सही से नहीं मिला है। मतलब जब भी हम लोग पानी में हाथ डालते हैं तो हमारे हाथों में कुछ कुछ मतलब फूलने सा लगता है उंगलियों में, और अपने एमसी बता रहा होता है कि इसी के कारण आपको यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, ना ही डोरबेल पे, क्योंकि उसने डोरबेल को क्लिक किया था वो भी बेयर हैंड, मतलब नंगे हाथों से डोरबेल बजाया था। आपने सीसीटीवी फुटेज में चेक किया था, फिर भी आपको वहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। वहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है वो हैरान होता है और बता रहा होता है हाँ तुमने सही कहा। एमसी बता रहा होता है यह सारी चीजें इसलिए होती हैं उंगलियों पे, ताकि वह जो पर्सन है वह पानी से काफी ज्यादा ही रिलेट करता है और पानी जैसा ही उसका काम है, मतलब उसके हाथ ज्यादातर पानी में ही रहते हैं। अपनी एमसी बता रहा होता है और साथ में जो आपने हेयर कलेक्ट किया है ना उसके फोटो को देखते हुए लगता है कि यह कोई ह्यूमन का हेयर नहीं है, मतलब किसी इंसान का बाल नहीं है, यह किसी जानवर का है या इसे आर्टिफिशियली बनाया गया है, मतलब कि यह एक विग है। डिटेक्टिव इस पर भी हैरान होता है और डिटेक्टिव बता रहा होता है यानी कि जो मर्डरर है उसने पहले से विग पहन कर आया था। अपने एमसी बता रहा था हाँ उसने यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने की काफी ज्यादा कोशिश की है और मैनिपुलेट करने की, ताकि वह इन सभी चीजों से बच सके। और अपने एमसी बता रहा होता है देखो यहाँ पर जो उसके पैरों के फुटप्रिंट है ना उसे देखो तो यहाँ पर जो उसके ज्यादातर मतलब बॉडी के वेट है वो पीछे के साइड है, और अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर अटैक करता है तो उसके जो पैरों का भार होता है वह पैर के पंजे के ऊपर हो जाता है, मतलब पैर के उंगलियों के ऊपर आ जाता है। अपने एमसी उसे बता रहा होता है सारी चीजें कि किस प्रकार से एक पर्सन का फिंगरप्रिंट आएगा, मतलब फुटप्रिंट आएगा जब वह अटैक करेगा। और एमसी बता रहा होता है यानी कि उस पर्सन ने यहाँ पर अपने साइज से बड़े जूते पहन रखे हैं, और उन जूतों के निशान को देखते हुए लगता है कि उसने उन जूतों को पहनने में काफी ज्यादा स्ट्रगल भी किया है, और साथ में उसका जो पैर है ना वो बार बार मतलब मुड़ जा रहा था उसका जूता, इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ जूतों के निशान यहाँ पर मिटे भी हैं। और एमसी बता रहा होता है देखो यहाँ पर केयरफुली देखा जाए तो जब वह उस रूम से उस बंदे को मारने के बाद आ रहा था तो सीसीटीवी फुटेज में देखा जाए तो वह काफी ज्यादा क्लेम है, और साथ में इसके चेहरे को देखो तो जो उसका बाल है ना वह आगे से हटकर पीछे चला गया है, और इसका मतलब है कि उसने एकदम 100% विग पहना है, और साथ में उसके जो पैर हैं वह काफी ज्यादा छोटे हैं उसके जूते से। एमसी बता रहा होता है यह जो कल्प्रेट है ना रियल कल्प्रेट, उसे यहाँ पर सस्पेक्ट और विक्टिम दोनों से एक साथ में बदला लेना था, इसलिए उसने ऐसा चुना है। और इन दोनों को देखा जाए तो जो जिसका यहाँ पर मर्डर हुआ है वह काफी ज्यादा इजी शिकार है, ना कि वह सस्पेक्ट, क्योंकि वो सस्पेक्ट का जो बॉडी है वह काफी ज्यादा मस्कुलर है और टॉलर है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, और इसी के कारण जो सस्पेक्ट है उसे ऐसा लग रहा है कि वह कोई इजी शिकार नहीं रहेगा, और इसलिए उसने इस पर्सन को मारा है, मतलब कि वह एक साथ दोनों से ही रिवेंज लेना चाहता है। तभी जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है लेकिन हमने जब उस सस्पेक्ट को अरेस्ट किया था तो उसके बाल अचानक से ब्लैक हो गए थे, और इस बात के ऊपर उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन भी किया था कि तुमने अपने बालों को डाई कर लिया, तुम्हें लगा कि तुम ऐसा कर बच जाओगे। एमसी बता रहा होता है इन सभी बातों को हटाओ, मैं बताता हूँ कि जो रियल कल्प्रेट का जूते का साइज है वह 255 या 260 mm का है, और जो रियल कल्प्रेट है उसे इन दोनों से ही फाइट मतलब रिवेंज लेना था, और इसलिए उसने एक का हुलिया बनाया और दूसरे को मार दिया। शायद यह पैसों के कारण हो सकता है, या किसी रिवेंज के कारण, या किसी लड़की के कारण हुआ होगा। अपने एमसी इन तीनों बातों को सोचता है और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे सोचने दो, तो वह काफी ज्यादा नाइफ चलाता है और उसके हाथ भी यहाँ पर भीगे होते हैं, और उसकी जो एजुकेशनल नॉलेज है ना वह भी इतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं है, मतलब उसके पास कुछ एजुकेशन है, और उसने काफी अच्छा प्लान बनाया था इन लोगों को मारने और फंसाने का। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव को कॉल आता है, और डिटेक्टिव वहाँ पर अपने साथी से पूछता है क्या कोई प्रूफ मिला है। जो उसका साथी होता है वह बताता है हाँ जो हमें बाल मिला है ना क्राइम सीन से, वहाँ पर जो बाल है वह ह्यूमन का नहीं है, यह आर्टिफिशियली बनाया गया है। इस बात को सुनने के बाद जो डिटेक्टिव होता है वह हैरान हो जाता है, वह डिटेक्टिव से बताने लगता है। और देखा जाए विक्टिम जो है वह इस अपार्टमेंट स्टूडियो में रहता है, और जो सस्पेक्ट है वह यहाँ पर होटल में रह रहा था, मतलब उस टाइम पे। इसका मतलब इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वह काफी अच्छी है। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है जो रियल कल्प्रेट का शूज का साइज है वह 255 से 260 है, और साथ में वह किचन नाइफ को भी चलाना अच्छे से जानता है, और उसकी जो उम्र है वह 30 की है, और उसके हाथ यहाँ पर ज्यादातर पानी में होते हैं। इस बात को सुनने के बाद जो डिटेक्टिव होता है वह सोचने लगता है जब लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने किसी एक पर्सन को देखा था जो कि यहाँ पर वह खाने को बना रहा था, मतलब शायद वही पर्सन होगा। फिर जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है देखो यहाँ पर जो सुशी रेस्टोरेंट है ना आसपास में, उसके
जो वर्कर है ना उसी को तुम अरेस्ट करो, वह बता देता है एक पर्सन को, वह सस्पेक्ट कर रहा था डिटेक्टिव, और उसे अरेस्ट कर देता है और सच में वही पर्सन निकलता है, उनसे रिलेट करता है और वही पर्सन क्राइम किया होता है। कुछ टाइम बाद जो डिटेक्टिव होता है वह अपनी एमसी के पास कॉल लगाता है और बताने लगता है तुमने काफी अच्छा काम कर दिया, काफी ज्यादा ही अच्छा काम कर दिया। तो एमसी बता रहा होता है थैंक यू तुम्हारी 1 लाख वॉन की देने के लिए। तभी डिटेक्टिव होता है, अपना एमसी होता है, वह बता रहा होता है उसका मोटिव क्या था उस पर्सन को मारने का। तभी डिटेक्टिव बता रहा होता है उसने उन दोनों से पैसे ले रखे थे और वह पैसे नहीं लौटा पा रहा था, इसलिए उन दोनों ने इसके बारे में र्यूमर फैलाना स्टार्ट कर दिया, इसी के कारण उसने रिवेंज लिया है, मतलब पैसों का मैटर था। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी के पीछे से कोई पर्सन आता है और उसे बुलाने लगता है, उसका नाम लेके, मतलब उसका दोस्त होता है जो कि यूनिवर्सिटी का फ्रेंड। अपने एमसी उसके सारे बिहेवियर को नोटिस करने लगता है, उसकी स्किन कलर, हाइट, वेट और उसके शॉर्ट हेयर, उसके पहनने का तरीका। एमसी उसे जज करते हुए बता रहा होता है लगता है कि यह वही पर्सन है जिसे मैंने मिला था। मतलब उस टाइम पे अपने एमसी को इसका अच्छे से नाम नहीं पता था और अपने एमसी से सोचकर समझ जाता है कि वह पर्सन कौन है। और वह पर्सन आता है और अपने एमसी से बताता है तुम्हारी लेक्चर तो काफी अमेजिंग थी आज के क्लास में, और देखा जाए अब तुम यहाँ पर ज्वाइन करोगे क्या इस ट्रेडिंग कंपटीशन को। एमसी बता रहा होता है क्या यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। उसका दोस्त बताता है हाँ। एमसी बताने लगता है तो मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि मुझे नॉर्मल लाइफ जीना है, तो मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन यह जो ट्रेडिंग मार्केट है ना वह एक तरीके से एंट और एक एंट किलर के बारे में है। मतलब कि एंट लॉयन, जो नॉर्मल लोग होते हैं वह एंट होते हैं और जो इन सभी का मास्टर होता है वह एंट लॉयन होता है। जो एंट होते हैं वह सिर्फ एंट लॉयन के फूड का सोर्स बनते हैं। एमसी बताने लगता है कि यह ट्रेडिंग काफी ज्यादा आसान नहीं होता है। यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर उम्मीद लेकर आते हैं कि वह अमीर बन जाएंगे, लेकिन उन्हें लास्ट में कुछ नहीं मिलता सिवाय लॉस के। और यह जो रिच लोग होते हैं वह मार्केट को ऊपर नीचे कर कर अपने पैसों को निकाल लेते हैं, और इसमें जो नॉर्मल लोग होते हैं वही फंसते हैं और वह उनके लिए उनकी लाइफ और भी मुश्किल हो जाती है। एमसी बताने लगता है तो इस मुताबिक मुझे भी यहाँ पर अपने पैसों को यहाँ पर लॉस करवाना होगा ताकि मैं भी नॉर्मल लोगों के कैटेगरी में आऊँ। मतलब अपने एमसी के पास पूरा आइडिया होता है ट्रेडिंग के बारे में, फिर भी अपने एमसी लॉस के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसे ऑर्डिनरी लाइफ जीना है और किसी का भी अटेंशन नहीं चाहिए। इस बात को सोचने के बाद अपने एमसी बता रहा था अगर मैं पैसों को गवा दूंगा तो जो मेरी मॉम, डैड और मेरी सिस्टर है ना वो काफी ज्यादा सैड हो जाएंगे। एमसी बता रहा होता है इसका मतलब मुझे यहाँ पर कुछ पैसे बनाना होगा और उसके बाद शायद मुझे लॉस करना चाहिए। एमसी का कुछ अलग ही सा ही प्लान हो जाता है। भी हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी का दोस्त होता है वह बता रहा होता है 10 बज चुके हैं, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। अपने एमसी और उसके दोस्त आ चुके होते हैं और बाकी सारे स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं मैंने ऑलरेडी 3% प्रॉफिट बना लिया। दूसरा पर्सन बता रहा होता है मैंने 7% डाउन कर दिया। उसका दोस्त बता रहा होता है तुमने सारे पैसे एक ही में लगा दिए ना इसीलिए। अपने एमसी बता रहा होता है मुझे भी यह चीजें स्टार्ट करना होगा, चलो इस क्लास को खत्म करने के बाद शायद मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तभी जो प्रोफेसर होता है वह बता रहा होता है यह तुम लोगों का 3rd लेक्चर है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रोफेसर यहाँ पर काफी तेजी से लेक्चर देने लगता है, अपने एमसी को बोरिंग फील होने लगता है और प्रोफेसर यहाँ पर मार्केटिंग के बारे में बताने लगता है। एमसी वहाँ पर सोने की कोशिश करता है और बाकी सारे लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी जो प्रोफेसर होता है वह बता रहा होता है क्या कोई क्वेश्चन है। अपने एमसी बता रहा होता है हाँ मेरे पास। सभी जो उसका दोस्त होता है वह बता रहा होता है हाँ मेरे पास क्वेश्चन है। तभी प्रोफेसर पूछता है हाँ मेरे पास और भी क्वेश्चन है। मतलब काफी सारे लोग डाउट पूछ रहे हैं। तभी प्रोफेसर का नजर अपने एमसी के पास जाता है और फिर प्रोफेसर सोचने लगता है ये यहाँ पर ऑलरेडी मेरे लेक्चर में सो गया। हाँ स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी को। एमसी बता रहा होता है अपने मन में मैं यहाँ पर सो नहीं रहा हूँ बल्कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वह क्लास के टाइम पे सो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए सोने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं नॉर्मल सा लगूं। तभी जो प्रोफेसर होता है वह बता रहा होता है चलो आज मैं तुम्हें ऑल असाइनमेंट को देता हूँ। तभी जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है प्रोफेसर वो ये असाइनमेंट किस टाइप की का है। और प्रोफेसर सोचने लगता है ओ यह अब जाकर उठा है। प्रोफेसर असाइनमेंट के बारे में काफी सारी बातें डिस्कस करने लगता है। एमसी बताने लगता है उसमें से कुछ डाउट और पूछने लगता है क्या स्कॉलर यूज कर सकते हैं डायमंड्स एंड एयर एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। एमसी काफी बारे बातें पूछने लगता है। उसके बाकी सारे कलीग्स बता रहे होती है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है बिजनेस से रिलेटेड। एमसी बताने लगता है कि जो हार्मोन्स होते हैं लेप्टोइन और इन सभी चीजों के बारे में जो फूड ब्लॉगर होते हैं। एमसी इन सभी क्वेश्चन को प्रोफेसर से पूछता है और प्रोफेसर इन सभी बातों को जवाब देने लगता
है और बाकी सारे स्टूडेंट सोचने लगते हैं ये हार्मोन्स लेप्टाइन ये क्या बातें कर रहा है, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। और प्रोफेसर भी यहाँ पर अपने एमसी से परेशान होने लगता है। एमसी आप वहाँ पर काफी सारे नॉलेजेबल बातें को बोलने लगता है। प्रोफेसर बता रहा होता है अगर देखा जाए इसके क्वेश्चन तो यह मेरे सर के पार चला जा चुका है और मैं यह सारे क्वेश्चन इतने अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। तभी प्रोफेसर बता रहा होता है आज का क्लास खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। और वहाँ पर प्रोफेसर काफी तेजी से निकल जाता है। बाकी सारे स्टूडेंट अपने एमसी से मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं, उसकी आकर तारीफें करने लगते हैं। प्रोफेसर जाते हुए बता रहा होता है अपने मन में क्या मैं इसे अगले लैब के क्लास में इसे बोर कर दूं। तभी वह बता रहा होता है नहीं नहीं यह मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा। भाई कितना क्वेश्चन पूछता है यह पर्सन, मुझे यह परेशान कर देगा अगर मैं इससे इसके डाउट क्लियर करने जाऊं तो। मतलब अपने एमसी ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि प्रोफेसर की ही बैंड बजा दे रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी यहाँ पर आता है घर में और वह अपने असाइनमेंट के लिए यहाँ पर मार्केटिंग को सीख रहा होता है और मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर स्टॉक बाई करने लगता है और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है। अपने एमसी बता रहा होता है लगता है कि यहाँ पर मुझे हैप्पी फील मतलब यहाँ पर मुझे हैप्पी फील करना चाहिए लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, यह नॉर्मल सी चीज है। तभी हम लोग देखते हैं जो स्टॉक का प्राइस होता है वह नीचे आने लगता है और काफी तेजी से नीचे आता है। अपनी एमसी को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी इतना सारा लॉस हो रहा है और इस कारण से उसका जो सब कॉन्शियस सेल्फ होता है ना वह धीरे धीरे उठने लगता है, मतलब उसकी दूसरी पर्सनैलिटी, और वह इन सभी बातों को एक तरीके से सुन रहा होता है उसके मन में और समझने की कोशिश कर रहा होता है। एमसी बता रहा होता है चाहे मैं इसे कितना ही इग्नोर कर लूं लेकिन यह सारी बातें जानता है। फिर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है अभी तुम आ जाओ और अपने एमसी शायद यहाँ पर बोलता है कम फोर्थ, मतलब अपने एमसी के पास काफी अलग अलग पर्सनैलिटी क्रिएट किया होता है अपने एमसी और अपने एमसी उनमें से चौथे पर्सनैलिटी को बाहर लाता है और वह पर्सन बाहर आते ही खुद की शक्ल देखने लगता है और बता रहा होता है काफी टाइम हो चुका है लेकिन अगर देखा जाए नो मैटर चाहे मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम हूँ, मुझे यहाँ पर सेलिब्रिटी बनना चाहिए। तभी वो अपने सेट को निकलता है और बता रहा होता नहीं लगता है जो एक्टिंग है ना वह मेरे बस की बात नहीं है। और वह सेट को निकालने के बाद वहाँ पर बैठ जाता है कंप्यूटर के सामने और सारे मैसेज को रीड करने लगता है काफी तेजी से और समझने लगता है मार्केट को। और वह बताने लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बॉडी की दोबारा कंट्रोल चाहिए लेकिन अभी जो कंट्रोल है वह वॉन्जू के पास है, तो मुझे वॉन्जू से अगर यह कंट्रोल चाहिए तो मुझे उसे शो करना चाहिए कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा कीमती हूँ उसके लिए। और वह सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर और भी इन्वेस्ट करना चाहिए और पैसे बनाने चाहिए। तभी वह देखता है कि स्टॉक मार्केट में अचानक से प्राइस ऊपर नीचे जाने लगता है और वह बताने लगता है लगा कोई बिग इन्वेस्टर आ चुका है और वह इस गेम को ज्वाइन कर चुका है। मतलब स्टॉक मार्केट में काफी बड़े बड़े लोग एक बार में पैसे लगाते हैं और निकालते हैं तो जो स्टॉक का प्राइस होता है वह ऊपर नीचे जाने लगता है। और वह बताने लगता है तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें और भी बड़े होने की जरूरत है, चलो दिखाता हूँ कि रियल में स्टॉक मार्केट से गेम कैसे खेला जाता है। और अपने एमसी वहाँ पर काफी सारे स्टॉक बाई करने लगता है और उसके बाई करने की वजह से स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगता है और काफी और भी लोग उसके साथ साथ बाई करने लगते हैं। मतलब तुम्हें भी पता होगा जब स्टॉक मार्केट कोई पर्सन बढ़ाने की कोशिश करता है ना तो एक तरीके से वह बाई करता है और जब स्टॉक बढ़ता है तो सभी लालच में आकर बाई करने लगती है आम पब्लिक और इसकी वजह से स्टॉक काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और जो अपने एमसी होता है वह एक डायलॉग मारता है कि मनी यहाँ पर ऐसा अपने एमसी एक डायलॉग मारता है जिसका लाइन होता है मनी यहाँ पर तुम कमा नहीं सकते हो, मनी को तुम्हें दूसरों के बलबूते कमा सकते हो। मतलब कि वह बताता है कि हम पैसे क्यों कमाएं जब हम दूसरों से काम करवा कर पैसे कमा सकते हैं और बना सकते हैं। सिंपल सा लाइन है और कुछ नहीं। लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है ना वह स्टॉक को बाई कर चुका होता है और उससे काफी अच्छा प्रॉफिट बना भी लेता है। और फिर अगले दिन अपने एमसी नॉर्मल सा हो जाता है और अपने कॉलेज में आता है। कॉलेज के बाकी सारे जो ग्रुप वाले होते हैं ना वह लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बताते हैं मैंने असाइनमेंट को कंप्लीट किया है और मैंने 90% प्रॉफिट बनाया है। एक पर्सन बता रहा होता है बाकी सारे लोगों से, वह लोग बता रहे होते हैं मुझे भी सिखाओ। वह पर्सन खुद को शो ऑफ कर रहा होता है। मतलब कि हर एक क्लास में कोई ना कोई पर्सन होता है जो कि शो ऑफ करता ही रहता है, ऐसे ही लोग मिले होते हैं। और एक तरफ अपने एमसी के पास भी काफी सारे लोग होते हैं। यह पर्सन जो दूसरा पर्सन होता है ना वह देखता है ऐसी बातें तो अपने एमसी के पास आने लगता है और एक पर्सन से पूछने लगता है क्या तुमने असाइनमेंट को कंप्लीट कर दिया। वह बता रहा था मैं पार्टिसिपेट करने के बारे में नहीं सोच रहा था। तभी वह किसी फीमेल से पूछता है, वह बता रहा होता है मुझे भी नहीं पता स्टॉक के बारे में। तभी वह अपने एमसी को देखता है और अपने एमसी भी उसे देखता है और उसके चेहरे को देखने लगता है और बताता है इसकी आई और स्माइल और इसका फ्रोजन मसल इसे
इसे देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि यह एक फेक स्माइल है। बस यह पर्सन मुझे टारगेट बना रहा है और खुद को शो ऑफ कराने की कोशिश कर रहा है। अपने एमसी उसके बिहेवियर को समझ जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है मैंने काफी गलती कर दी। जो वह पर्सन होता है वह बता रहा होता है ठीक है मुझे भी पता है प्रॉफिट बनाना इतना आसान नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। अपने एमसी बता रहा होता है मैंने गलती से ना असली पैसों से ही बाई कर लिया। मतलब इन लोगों का जो असाइनमेंट था वह नकली पैसों से बाई करना था, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस, वह भी स्टॉक मार्केट का। तभी वह पर्सन जो होता है वह जोर जोर से हंसने लगता है और बता रहा होता है तुमने एक्सीडेंटली असली पैसों से ट्रेड कर लिया, यह तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, तुम ऐसे मिस्टेक कैसे कर सकते हो। अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है। यह पर्सन को यहाँ पर इन सभी बातों से काफी ज्यादा खुशी मिलती है दूसरों को हारते हुए देखकर। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैंने एक्सीडेंटली 30% प्रॉफिट बना लिया। यह बात सुनते ही उसकी हंसी गायब हो जाती है और सारे लोग उससे देखने लगते हैं। अपने एमसी वहां पर दिखाने लगता है कि मैंने 30% स्टॉक में प्रॉफिट कर लिया। यह बात देखने के बाद जो वह पर्सन होता है उसका नाम होता है जॉन, वह बताने लगता है ऐसा लगता है कि यह कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है वंजू, इसने काफी चीपेस्ट ड्रेस पहन रखे, इसके शूज भी इतने महंगे नहीं है, लेकिन इसने एक्सीडेंटली ट्रेडिंग की है और साथ में इसने डेली ट्रेड लिमिट को भी रीच कर लिया है। इसने यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है और यह पर्सन मुझे देख रहा है, मतलब कि यह मुझ में कुछ सर्च कर रहा है। हम लोग देखते हैं जो जॉन होता है वह उसके फोन को देखने की कोशिश में उसके फोन को गिरा देता है और अपने एमसी उसके अपने फोन को देखता है और उतने ही देर में वह देख लेता है कि वह कितने फीट से गिर रहा है और इसका मोशन क्या है और यह गिरने के बाद टूटेगा या नहीं। इसके बाद अपने एमसी यहाँ पर पता कर लेता है कि यह गिरने पे टूट जाएगा और इसी के चक्कर में अपने एमसी तेजी से अपने रिफ्लेक्स दिखाता है और उसे बचा लेता है अपने फोन को। और बचाते बचाते जो जॉन होता है वह अपनी एमसी के पीठ को देखता है, बैक साइड को, जिसमें काफी ज्यादा स्क्रैच लगे होते हैं अपने एमसी के बॉडी के ऊपर। तो इसे देखने के बाद जो जॉन होता है वह बताने लगता है तुम्हारे बैक के ऊपर काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, क्या तुम कोई गैंगस्टर हो क्या। और इस बात से उसके बाकी सारे दोस्त भी यहाँ पर बातें बनाने लगते हैं। अपने एमसी समझ जाता है यह चीजें मेरे साथ हो रही हैं। यह कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हर एक क्लास में दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें मजाक उड़ाते हुए उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और यह पर्सन भी वही है। और अपने एमसी वहाँ पर सोचने लगता है ऐसे लोग यहाँ पर मुझे विक्टिम बना देंगे और मेरा मजाक उड़ाता रहेंगे। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है हाँ मैंने अगर तुम लोगों को असाइनमेंट को कंप्लीट करना है ना तो क्या ख्याल है कि आज हम लोग ड्रिंक करें और काफी अच्छे दोस्त बन जाएं, फिर मैं असाइनमेंट के रिलेटेड बताऊंगा तो तुम भी यहाँ पर प्रॉफिट बना लोगे। और इस बात को सुनते ही काफी सारे लोग उसके साइड में आ जाते हैं। अपने एमसी वहाँ पर जॉन को भी पूछता है क्या तुम्हें भी स्टॉक के बारे में सीखना है। जो जॉन होता है वह भी अपने एमसी के रेंज में आने लगता है और अपने एमसी बता रहा होता है एक बार तुम आ जाओ उसके बाद दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है कि मैं इसका एक तरीके से सर्जरी कर दूंगा, मतलब अपने एमसी उसकी काफी बुरी हालत करेगा एक तरीके से माइंड गेम में। हाँ, अपने एमसी के पास यही पावर है नॉलेज का, एकदम अपने एमसी समझ लो साइको है, साइको विलन, और साइकोलॉजी को काफी अच्छे से समझता है अपने एमसी। लोग देखते हैं जो अपने एमसी होते हैं और उसके बाकी सारे दोस्त होते हैं और जो वह पर्सन होता है जॉन, वह लोग यहाँ पर एक प्लेस पर आए होते हैं पार्टी करने के लिए और अपने एमसी कॉल कर बता दे रहा होता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। फिर अपने एमसी अंदर आता है तो वह सारे लोग पहले से ही ऑर्डर कर चुके होते हैं अपने अपने फूड आइटम को। और जो वहाँ पर वह जॉन होता है वह पूछने लगता है वन जो तुम क्लास में हमेशा सोते रहते हो, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तुम रात भर स्टॉक के बारे में सर्च किया करते हो ना, न्यूज रिपोर्ट और स्टॉक। तभी अपने एमसी उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और बता रहा होता है कि यह फूड काफी ज्यादा डिलीशियस है। जो वन जो होता है वह बताने, जो उसका दोस्त होता है मतलब वो पर्सन, वह पूछने लगता है क्या तुमने मेरे बातों को सुना। अपने एमसी बता रहा होता हाँ मैंने तुम्हारे बातों को सुना, जैसा कि मैंने कहा था यह एक्सीडेंटली हुआ था, मैंने असली पैसे से स्टॉक खरीद लिया। और तभी वह पर्सन जो जॉन होता है वह बता रहा होता है तो जल्दी से उसे बेच दो, ऐसे स्टॉक काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, तुम एक बिगिनर हो इसलिए तुमने गलती से पैसों का यूज कर इसे बाई कर लिया है, तुम्हें इसे जल्द से जल्द बेच देना चाहिए नहीं तो तुम लॉस में जा सकते हो। अपने एमसी बता रहा होता है हाँ देखने से मैं 19 साल का हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि मैं 19 डिफरेंट इंडेक्स में गया था और वहां से खोजने के बाद मैंने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ऑयल जैसे स्टॉक को देखा था जो कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्री रेट के हिसाब से होते हैं, और उन्हीं सभी रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने उन पर पैसा लगाया था। और तभी जो यह जॉन होता है वो बता रहा होता है क्या तुम्हारे जो रिसर्च थे वो तो काफी ज्यादा बेसिक है, तुमने बेसिक पर पैसा लगाया था। अपने एमसी बता रहा होता हाँ यह एक एक्सीडेंट था और मैं काफी ज्यादा लकी था। उसकी जो दोस्त होती है फीमेल फ्रेंड वो बता रही होती है और तुमने
गलती से ही तुमने 30% प्रॉफिट बना लिया, यह तो काफी ज्यादा ह्यूज है, यह काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। और इस बात को सुनने के बाद अपने एमसी जॉन को देखता है तो जॉन वहाँ पर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। फिर जॉन उठता है और लोगों को ड्रिंक बांटने लगता है। अपने एमसी उसके बिहेवियर को देखता है और बताता है उसने एक हाथ अपने पीछे रख लिया है और वह ऐसा दिखा रहा है कि वह कोई कोबरा है और बाकी लोगों पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था अपने मतलब स्टाइल और पोस्चर से। जो उसकी फीमेल फ्रेंड होती है वह बता रही होती है तुम तो काफी ज्यादा लकी थे, तुमने गलती से काफी ज्यादा पैसा बना लिया। एमसी बता रहा होता है यह अपने लेफ्ट हैंड से लोगों को वाइन सर्व कर रहा है, यह एक तरीके से खुद को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग देखते हैं जो होता है वह अपने वॉच को लोगों को एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी और बाकी सारे दोस्त तो वहाँ पर पहली बार ड्रिंक कर रहे होते हैं। एमसी पहली बार ड्रिंक करता है तो उसे इस ड्रिंक का जो टेस्ट होता है वह काफी ज्यादा अजीब लगता है और बताता है ऐसे चीजें कैसे लोग पसंद कर सकते हैं। मैंने सुना है कि अडल्ट लोग ऐसी चीजें पसंद करते हैं लेकिन मुझे यह नहीं पसंद आया। तभी अपनी एमसी को लिए हेरेन की फोन आ जाती है, अपनी एमसी के फीमेल फ्रेंड, और अपनी एमसी उससे बात करने लगता है और पूछने लगता है कि मेरी फीमेल फ्रेंड वह कह रही है कि वह यहाँ पर पास में है, क्या वह हम लोगों के साथ आ सकती है। और वहाँ पर वह इन लोगों से क्वेश्चन करता है और बता रहा होता है हेरेन मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ तुम यहाँ पर आ सकती हो। और हम लोग देखते हैं कुछ टाइम के अंदर जो हेरेन होती है वह भी आ जाती है अपने एमसी के साथ और अपनी जो हेरेन होती है वह बता रही होती मैं ली हेरेन हूँ और मैं वंजू की दोस्त हूँ। वह सब लोग भी उससे मिलते हैं और अपने अपने नाम बताते हैं। जो हेरेन होती है वह बता रही थी तुम मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे प्लेस पे मिलोगे और तुम यहाँ पर वाइन को पीते हो। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है यहाँ पर जो जॉन है ना उसने कहा था यह प्लेस काफी ज्यादा पॉपुलर है। जो जॉन होता है वह खुद को इंट्रोड्यूस कराने लगता है और उसकी तारीफें करने लगता है। और हम लोग देखते हैं जो हेरेन होती है वह अपनी जॉन को देखती है, उसके घड़ी को देखती है और फिर जो हेरेन होती है वह बता रही होती है हाँ हम सिर्फ फ्रेंड है। और हेरेन भी अपने आप को शो ऑफ करने लगती है, मतलब उसके वॉच को दिखाने लगती है, जिसको देखने के बाद जो जॉन होता है ना वह अपने वॉच को छुपा लेता है और पीछे हटने लगता है। जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है उसके वॉच की प्राइस रेंज में जो हेरेन वॉच पहनती है उसके प्राइस में कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकता, वह इन लोगों के पहुंच से बाहर है। तभी जो जॉन होता है वह बता रहा होता है तुम लोग साथ में दिखने में काफी अच्छे हो। अपना एमसी बता रहा होता है हम सच में सिर्फ फ्रेंड है और कुछ नहीं। एमसी फिर दूसरे दोस्त से बातें करने लगता है और बताता है तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें अपनी बॉडी का शो ऑफ करना चाहिए। वह जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है तुम्हें ऐसा कैसे पता। अपने एमसी बता रहा होता है मैंने देखा था कि तुम्हारे बैग में यहाँ पर स्विमिंग सूट और काफी ज्यादा चीजें पड़े थे। अब जो उसका दोस्त होता है वह बता रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पर स्विमिंग काफी ज्यादा पसंद है क्या। वह जो पर्सन होता है वह यहाँ पर अपनी क्लास के बारे में बताने लगता है और स्विमिंग के बारे में काफी सारी एडवाइस देने लगता है। एमसी अपने फीमेल फ्रेंड से पूछता है दूसरे वाले से मीना तुम्हारी हॉबीज क्या है। मीना बता रही होती मेरी कोई हॉबीज नहीं है, बस मैं कुछ मूवीज को देखना पसंद करता हूँ। और अपने एमसी उसके बारे में भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल देता है, मतलब की जो मीना होती है वह बताने लगती है कि कौन सी मूवी कितनी अच्छी है, कौन सी मूवी की कितने रेटिंग है और कौन सी मूवी कब रिलीज होने वाली है। हम लोग देखते हैं इतने सारे कन्वर्सेशन में ना वो लोग एक तरीके से जॉन को इग्नोर कर रहे होते हैं और अपनी इन सभी बातों को अच्छे से मतलब समझ रहा होता है। और अपनी उसे इग्नोर होता हुआ देखकर जो जॉन होता है ना वह एक तरीके से अपने दूसरे दोस्त से पूछने लगता है तुमने कौन से स्टॉक में खरीदा था। जो उसका दूसरा दोस्त होता है वह बता रहा होता है मैंने स्टॉक का नाम याद नहीं है। जॉन उस पर गुस्सा करने लगता है और बता रहा होता है अगर तुम कोई काम करो तो फोकस से करो। फिर अपने एमसी यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में काफी अच्छा सा नॉलेज देता है जो कि मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया। मतलब साइकोलॉजी मतलब अपने एमसी एक तरीके से साइको है और उसे साइकोलॉजी के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है। और वह बताने लगता है कि यह जो है पर्सन वह अटेंशन का काफी ज्यादा भूखा है, इसलिए अगर इसे इग्नोर किया जाएगा तो यह खुद कर सामने आने की कोशिश करेगा और यह काफी ज्यादा मिस्टेक कर देगा। हम लोग देखते हैं उसे यहाँ पर जो वाइन होती है वह चढ़ने लगती है और इस कारण से वह यहाँ पर अपने एमसी के लक के बारे में बताने लगता है कि लक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ तुम लकी थे, इसलिए ये काफी नॉनसेंस बातें हैं। अपने एमसी इन सभी बातों को समझने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं एक तरीके से जॉन यहाँ पर हर्ट कर देता है ली हेरन को और हेरन भी उसके बातों का जवाब देने लगती है और बताती है कि जो मेरे नेल पॉलिश है ना इसका ही प्राइस काफी ज्यादा ही है। और हेरन उससे ही पॉइंट आउट करते हुए बता रही होती तुम्हें लगा कि तुम शो ऑफ करोगे अपने कपड़ों और शूज और जो तूने वॉच पहने है तो तुम्हें लगेगा कि तुम खुद को बेटर फील कराओगे क्या। और अपने एमसी बता रहा होता है कि यहाँ पर जो जॉन है ना वह सभी के सामने यहाँ पर हारने लगेगा और यह सारी चीजें एकदम मेरे प्लान के तरीके से ही हो रही हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर सेटअप किया था। अपने एमसी है तो काफी बड़ा साइको।
देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और अपनी एमसी के सिस्टर को दिखाया जाता है। वो बता रही होती है ये लड़की फिर से मेरे ब्रदर के बारे में बातें करने लगी हैं। हम लोग देखते हैं वो चैट कर रही होती है और चैट में वह लोग यहाँ पर अपने एमसी को एक तरीके से ट्यूटर बनाना चाहते हैं। और जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है जो मेरा ब्रदर है ना एक्चुअली इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। जो मेरा ब्रदर है वह काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं दिखा है जैसे चिड़ियाघर, बीच और काफ़ी अलग अलग चीज़ों से इतना ज़्यादा उसे एक्सपीरियंस नहीं है, तो वह इन चीज़ों को लाइक करता है। अगर क्या हो कि कोई पर्सन मेरे ब्रदर को अगर बुली करेगा ना तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी चाहे वह कोई भी पर्सन क्यों ना हो। और यह सारी बातें सुनकर उसकी जो मम होती है वह बता रही थी बोमी क्या कुछ गलत है। जो बोमी होती है वह बता रही थी नहीं नहीं नहीं। वहां से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जो हेरिन होती है वह उस जॉन से पूछने लगती है मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ जो यह काउंटरफीट वॉच है, घड़ी है और शूज है जो तुमने पहन रखा है, आखिर तुमने ये चीजें कहाँ से बाई की हो? मतलब कि ये चीजें पहनने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा प्राइडफुल महसूस होता है। यह बातें सुनने के बाद जो जॉन की जो इंसल्ट होती है वह काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। काउंटरफीट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो असली जैसा दिखता है बट होता है नकली। जॉन की काफी बेइज्जती होने लगती है और जॉन बताने लगता है क्या काउंटरफीट। जो हीरोइन होती है वह बता रही होती है मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो और कुछ नहीं। जॉन होता है वह बता रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जज करने की। हीरोइन होती है वह बता रही होती तुम काफी ज्यादा चाइल्डिश हो और मुझे इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से पता है। और जो जॉन होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर गेस्ट बनकर आई हो तो गेस्ट की तरह रहो, यहाँ पर ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं और ये सारी चीजें काउंटरफिट नहीं है, तुमने यह सारी चीजें पहले नहीं देख रखा होगा इसलिए तुम ऐसा कह रही हो ना। तभी हम लोग देखते हैं जो हीरोइन होती है वह काफी सारे पैसे निकाल कर रख देती है और बता रही होती है अगर मैंने तुम्हारे मूड को काफी ज्यादा बेकार कर दिया है तो मैं इसके लिए पे कर सकती हूँ, तुम बताओ कितना पैसे चाहिए। और जो हीरोइन होती है वह बता रही होती है मैं यहाँ से जा रही हूँ और अपने एमसी को बताने के बाद वह चली जाती है। तभी जो जॉन होता है वह अपने एमसी से पूछता है वो जॉन यह हीरोइन है कौन? अपने एमसी बता रहा होता है यह सीईओ है स्वान ग्रुप की, यह सीईओ की डॉटर है स्वान ग्रुप के सीईओ की डॉटर। यह नाम सुनने के बाद वह सारे लोग हैरान हो जाते हैं और बता रहे थे क्या ये डॉटर है और सारे लोग उससे इंप्रेस होने लगते हैं। हम लोग देखते हैं जो जॉन होता है वह खाली शांति से चुपचाप खड़ा रहता है और बाकी सारे लोग उसके बारे में बता रहे होते हैं। उसने कहा काउंटरफीट यानी कि उसने सही कहा, लगता है कि यह जो सारी चीजें पहना है ना वह एक्सपेंसिव नहीं है और साथ में अगर इसके पास इतने ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम होते हैं तो इसके पास एक कार भी होना चाहिए ना। मुझे लगता है यह सारी चीजें झूठ बोल रहा है और साथ में इसने जो स्टॉक के बारे में स्टोरी बताई है ना मतलब 19% प्रॉफिट का वह भी नकली होगा। और अपनी एमसी का ही टोटल प्लान होता है कि इसके पूरे आइडेंटिटी और कैरेक्टर को सभी के सामने ला देना। अभी जो जॉन की लाइफ है वह पूरी तरीके से एक खुली किताब बन चुकी है। जो जॉन होता है वो वहां से जाने लगता है, उसका दोस्त वहां पर रोकने की कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं जो जॉन होता है वह वहां से उसका हाथ छोड़ाकर बाहर आ जाता है और हीरोइन के पास आने लगता है और बताने लगता है तुम अगर डॉटर हो किसी सीईओ की तो क्या हुआ, तुम मुझे जज नहीं कर सकती हो। तभी जो हीरोइन होती है वह बताने लगती है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, और साथ में तुमने जो परफ्यूम लगा रखा है वह भी एक काउंटरफिट है ना। इस बात को सुनने के बाद जो जॉन की हालत होती है वह एक तरीके से काफी ज्यादा बेकार सी हो जाती है। मतलब उसे सब चीज के बारे में पता है क्योंकि उसे लग्जूरियस आइटम के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज है और जो जॉन होता है वह लग्जूरियस आइटम तो नहीं बस फेक आइटम पहनता रहता है। हम लोग देखते हैं जो हीरोइन के बॉडीगार्ड होता है वह उसे बोलने लगता है अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत सही नहीं होगा। हम लोग देखते हैं फिर अगले दिन अपने एमसी बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ, उसके दोस्त वहाँ पर असाइनमेंट के कॉपीज लेकर आ जाते हैं और वह लोग बता रहे होते हैं हमें इन सभी असाइनमेंट को कंप्लीट करना होगा। हम लोग देखते हैं अपने एमसी काफी सारे पेपर्स को एक तरीके से उड़ाता है और काफी जल्दी जल्दी उन सभी पेपर्स को एक तरीके से क्लिक कर लेता है अपने मतलब आंखों से ही फोटो खींच लेता है अपने दिमाग में और उन सभी चीजों को याद करने लगता है। वह बाकी सारे उसके दोस्त बता रहे होते क्या तुमने सच में इन सभी चीजों को पढ़ लिया है? अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है हाँ मैं बस रिफ्रेश होने के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ जरूरत है? वहाँ पर वह लोग बता रहे होते ठीक है तुम अपने टाइम से को लो और तुम अपना काम को करो। वह लोग वहाँ पर पढ़ रहे होते और अपने एमसी बाहर की तरफ आ जाता है और वह जाते हुए देखता है तो वहाँ पर जो जॉन होता है वह भी बाहर तरफ से आ रहा होता है। अपना जो एमसी होता है वह बता रहा होता है हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट उस साइड चल रहा है, क्या तुम वहाँ पर चलोगे? वहाँ पर जो जॉन होता है वह बाकी सारी बातें याद करता है कि यहाँ पर हीरोइन ने उसकी कैसी इंसल्ट कर दी है और इस बात को समझने के बाद जो जॉन होता है वह बता रहा होता है नहीं नहीं मैं अपने लैपटॉप को ना यहाँ पर क्लासरूम में भूल गया हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। और जो जॉन होता है वह वहाँ से चला जाता है। अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है जो मेरी ऑर्डिनरी लाइफ है वह अच्छी तरीके से चल रही है, जो जॉन है ना वह उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, यह काम कंप्लीट हो चुका है। तभी हम लोग देखते हैं दो लोग वहाँ से जाते हुए बता रहे होते आज लोग हम
डिनर में क्या खाएंगे। जो फीमेल होती है वह बता रही होती है हमें यहाँ पर ब्लैक बीन नूडल्स खाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद जो अपने एमसी के मुंह में पानी आने लगता है और बता रहा होता है यह सुनने में काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है और अपने एमसी ने सभी बातों को सोचने लगता है। वहां से सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं डिटेक्टिव जो कि अपने दूसरे दोस्त से बात कर रहा होता है और वो बताता है यहाँ पर काम के चक्कर में ना मैं अपने डेट को भी भूल चुका हूँ, दूसरा बताने लगता है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वो लोग कार से चले जाते हैं और एक क्राइम प्लेस पे जहाँ पर काफी सारे ऑफिसर मतलब इन सभी चीजों को चेक कर रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव भी वहाँ पर आ जाता है और वो लोग बताने लगता है हेलो चीफ, क्या आप यहाँ पर बाकी सारी चीजों को मतलब फोटोज ले रहे हैं अच्छी तरीके से। तभी डिटेक्टिव वहाँ पर कुछ देखकर हैरान हो जाता है। हम लोग देखते हैं एक बॉक्स में शायद किसी की बॉडी होती है और जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है इसकी आइडेंटिटी के बारे में। क्या वह लोग बता रहे होते हैं यह एक लड़का है और यह इसकी उम्र यहाँ पर 21 साल है, इसका नाम पार्क है और यह इसी घर में रहता था। और डिटेक्टिव पूछने लगता है इसके पेरेंट के बारे में क्या पता, और उसके जो ऑफिसर दोस्त होता है वह बता रहा होता है तुम लोग जाकर देख सकते हो, वह लोग लिविंग रूम में है। तभी हम लोग देखते हैं जो डिटेक्टिव होता है वह आता है लिविंग रूम में और बता रहा होता है यह काफी ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है किसी भी पर्सन को बताना कि उसके मतलब बेटे का यहाँ पर मर्डर भी हो चुका है। मतलब ऐसी बातें काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं डिटेक्टिव के लिए बताना। और डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे कैसे बताना चाहिए, लेकिन यह काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना होगा। हम लोग देखते हैं उस पर्सन का जो डैड होता है वह बता रहा होता है डिटेक्टिव जल्दी से उस बास्टर्ड को पकड़ो, उस मर्डरर को, और उसे पनिश करो। और डिटेक्टिव देखता है तो उसकी जो मॉम होती है वह एक तरीके से कोलैप्स हो जाती है, मतलब उसे भरोसा नहीं हो रहा होता है और वह होशों में नहीं होती है। तभी वो डिटेक्टिव यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसकी मॉम को यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और डिटेक्टिव बाहर आकर देखता है तो बाकी सारे लोग भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट और किसी चीज को नोटिस करने लगते हैं। जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है मैंने इस आज से पहले ऐसे किसी साइको को नहीं देख रखा है, लगता है कि यह कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है और मुझे लगता है कि यह इसका पहली बार नहीं है ऐसा करना। डिटेक्टिव सोचने लगता है मुझे आसपास के सीसीटीवी फुटेज को पहले चेक करना चाहिए। तभी डिटेक्टिव को कॉल आता है अपनी एमसी का।